Good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. Just give me a confirmation. Yes, right? Perfect. हॉलीडे है। मुझे एक्चुअली कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी, देन आई थॉट कि नहीं चलो करते हैं क्लास, क्योंकि आज सेट की नहीं, जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं कंसीडर करता हूँ कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके ग्रेट, वॉइस सुनाई दे रहा है। जस्ट मी लेट मी थोड़ा सा एक मिनट वेट करते हैं, सारे लोगों को आ जाने दीजिए, देन आई विल शेयर द स्क्रीन राइट नाउ। इफ आई शेयर देन इट विल बी ए ओके बाउंस तो स्क्रीन बैकग्राउंड करंट ऑन। लेट मी चेक स्क्रीन एप्लीकेशन विंडो विंडो फाइल एक्सप्लोरर। नहीं, ये तो नहीं चाहिए। ग्रेट, कैसे जा रहा है आप लोगों का हॉलीडे? बिटकॉइन इज गोइंग अप। हाँ, हम लोगों का मेरा लास्ट वीक प्लान था बिटकॉइन ऊपर जाएगा, मैंने वही कंसीडर किया था। हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट आल्सो। मैं बस देख रहा हूँ कि नहीं आप लोगों के साथ अभी आई गेस आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट? जस्ट एक कंफर्मेशन दे दीजिए, स्क्रीन आपको दिख रहा है? मैं यहाँ पे सर स्विंग हाई लो सेटअप में मैंने 2000 पॉइंट कैप्चर किए किशन जी, वेरी गुड वेरी गुड। आज थोड़ा सा कम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, हॉलीडे है, सबका अलग प्लान है, लेकिन उन लोग बाद में, क्योंकि अभी गोल्ड के अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। एंड अभी अभी आपको दिख रहा होगा, राइट? स्क्रीन दिख रहा है, राइट? कंफर्मेशन दे दो, स्क्रीन दिख रहा है सर? कैप्चर 6 पॉइंट ऑलरेडी इन बिटकॉइन, ग्रेट। ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, बस कैसा ये एक दो ट्रेड में ना पूरा आपका मतलब साल भर का प्रॉफिट आ सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पोजिशनल एक बार सर दिख रहा है, परफेक्ट है। चलो मैं इसका क्या है, एक बार ऑन करता हूँ कैमरा। जस्ट गिव मी, आई थिंक फेस कैम अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, राइट? फेस कैम दिख रहा होगा, ग्रेट, परफेक्ट। सर थैंक यू सर गाइडेंस। आई एंडेड मंथ विद $11,000 प्रॉफिट इन डेल्टा, ग्रेट। एंड कुछ गुड न्यूज़ भी आ रही है आप लोगों के लिए कि अच्छा प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसके अंदर आपको ना 50% से भी ज्यादा ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा इन एफआई रजिस्टर्ड एंड ऑल, बहुत जल्दी आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके कुछ बोले 5 अकाउंट उड़ा चुका हूँ, इट्स गुड एक्चुअली। सर जय जगन्नाथ, 5 अकाउंट उड़ा चुका हूँ सर। कैप्चर टू 43 पॉइंट्स इन गोल्ड, बहुत अच्छा है। गोल्ड में सर 40 पॉइंट का बफर देने को कहा था, वो बहुत ज्यादा है सर। 20 पॉइंट ना, मैंने 40 पॉइंट कभी नहीं बोला है। 40 पॉइंट्स मैं 2 से 3 या 4 पॉइंट देता हूँ। 40 पॉइंट्स इज वेरी बिग। अगर मैं आपको बताऊँ ये 70 चल रहा है, मैं 70 टू 74 का एसएल डालूंगा, उससे ज्यादा का नहीं डालता मैं। तो आप मतलब पिप्स एंड ऑल ये सारी चीजें मैं कैलकुलेट नहीं करता, मैं पॉइंट्स में कैलकुलेट करता हूँ कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा। ओके आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हम लोग, फिर भी काफी लोग आए हैं, वेरी गुड। और हम लोग आज जो सीखने वाले हैं पिरामिड किस तरीके से होगा, क्योंकि मैंने जो इंडियन मार्केट में सिखाया था दैट इज कॉन्सेप्ट डिफरेंट। यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ डिफरेंट यूज करता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन उससे पहले हम लोग ट्रेड क्या मिल सकता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट में वेट कर रहा था मंथ एंड कब हो, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे लास्ट मंथ के अंदर मैंने एक ही पॉइंट बताया था कि नहीं हाँ चांसेस है कि अगर रिवर्सल होता है तो हम लोग को सिनेरियो मिलेगा। वीकली चार्ट के अंदर हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर सेलिंग में अगर मैं 10 लॉट ट्रेड करूंगा, बाइंग के लिए 2 लॉट तो ट्रेड करूंगा, मिस नहीं करने वाला। तो उसके लिए हम लोग प्लान किया तो मार्केट बहुत ऊपर गया और आई फील वेरी हैप्पी, क्योंकि जितना ऊपर की तरफ जाएगा राइट उतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, और जितना स्ट्रेच होगा उतना ये पुल बैक करने के लिए रेडी रहेगा। तो अभी क्या है, मंथ स्टार्ट हुआ है, ओके बहुत अच्छी जगह पे है, एक हाई बना चुका है, लोगों का एक्सपेक्टेशन हुआ कि नहीं हाँ ये लास्ट मंथ का हाई क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा है, बना चुका है। तो अभी मेरे लिए 3900 विल बी द बाइंग पॉइंट। उससे पहले मैं बाय नहीं करने वाला, ये मेरा क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं सेल करूंगा जरूर। लेकिन सेल कहां पे करूंगा? अभी अगर देखिए मंथली चार्ट में ऐसा कुछ नेगेटिव सिनेरियो नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन अगर मैं सेलिंग का प्लान करूंगा कहां पे करूंगा, और अभी पिरामिड का कांसेप्ट आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग रहेगा प्लानिंग क्या होनी चाहिए। अभी देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट अगर 1 आवर चार्ट में हम लोग देखेंगे, प्राइस एक्शन समझते हैं, मार्केट ऊपर गया, यहां से रिवर्स हुआ, दैट इज कहीं ना कहीं ये जोन पे सेलर एक्टिवेट हुए हैं, जो कि थोड़ा सा हो नहीं रहे थे, एक्टिवेट हुए हैं। ओके फिर उसके बाद क्या किया मार्केट ने, आज आके इसको ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देते ही साथ अगर आप देखोगे देते ही साथ नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है, दैट मींस कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट अगर फेलियर हुआ और मंथली चार्ट में स्ट्रेच हो चुका है तो मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूं। लेकिन जो मतलब जो ट्रेंड दिख रहा है वो स्ट्रांग बुलिश दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट में नीचे आ रहा था जस्ट पुल बैक है, हम लोग फिर से सेल कर रहे हैं नया लो के लिए, नहीं, मार्केट स्ट्रांग रैली कर रहा है, हम लोग रिवर्सल शॉर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि मार्केट और ऊपर की तरफ चला जाए और हम लोग यहां पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये गलती हमेशा होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके साथ पिरामिडिंग ऐड करता हूं। कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे पिरामिडिंग, लेकिन दिस लुक इंटरेस्टिंग। अभी भी हमारे पास टाइम है, ये डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग चले जाते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन अगर हम लोग देखेंगे गोल्ड के ऊपर हम लोग और एनालिसिस करेंगे डिटेल्स में। आप लोगों को पता होगा मैंने लास्ट एनालिसिस में यही बताया था, जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उस टाइम पे बताया था कि नहीं मार्केट ने सेल ऑफ हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल है, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो लोग बनाए इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे नहीं आ रहा है। जनरली क्या होता है $1 लाख के ऊपर मार्केट अपने आपको कंफर्टेबल कर चुका है, 1,03,4 एंड ऑल, बट हुआ क्या नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट एक बार नीचे की तरफ पुल बैक कर दिया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पुल बैक किया थोड़ा सा नीचे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ यहाँ से ये पॉजिटिव जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन पुल बैक किया, व्हिच इज गुड साइन, क्योंकि ये जोन पे ये सपोर्ट था, फिर होल्ड किया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस द बेस लाइन नेक लाइन है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, प्राइस एक्शन बन रहा है। ये दोनों ही केस के अंदर चांसेस आर प्रीटी एक ट्राई करेगा ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से जाने के लिए, तो अभी भी इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। वैसे भी 1,16 के ऊपर मेरा पॉजिटिव व्यू है, अभी आने वाले टाइम में ये और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, मेरे लिए पॉजिटिव है। गोल्ड थोड़ा सा मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, लेकिन ट्रेड कैसे करूं दोनों ही केस के अंदर। हम लोग का ऑप्शन क्या है, इमेजिन करो कि अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है। मैं अगर इमेजिन करो $10,000 या मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, $1,000 का मेरा रिस्क है कि $1,000 मैं यहां पे यूटिलाइज करूंगा, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था, एक सेकंड चेयर थोड़ा सा नीचे हो गया है, ऊपर कर देते हैं, परफेक्ट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नहीं अगर मुझे बुलिश दिख रहा है मैं बड़ा एसएल नहीं डालूंगा, मैं छोटा एसएल डालूंगा, लेकिन बार बार ट्रेड करता रहूंगा, बार बार ट्रेड करता रहूंगा। लेट्स इमेजिन अगर बिटकॉइन को मुझे बाय करना है 1,17,000 में, मैं इसको क्या करूंगा, बाई के लिए ऑर्डर छोड़ूंगा, यहाँ पे ₹200 का एसएल डालूंगा, और ये $1,000 को ईच एंड एवरी ट्रेड को मैं $100 के आसपास डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा, एक बार अगर ये लेते कि नहीं एसएल किया, मैं फिर से ट्रेड लूंगा, अगर मेरे प्राइस में आया नहीं आया आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे लिए बुलिश था, मैं सेल नहीं कर सकता, मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं किया, मैं उसके लिए ट्रेड नहीं करूंगा। वन डायरेक्शनल ट्रेड मैंने आपको इसलिए बताया था। फिर उसके बाद अगर लेट्स से 5-6 ट्रेड गए, एक ट्रेड चला गया, यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट चला गया, $1,000 के अगेंस्ट में मैंने मैक्सिमम $1,000 सोचा था, $100 के अगेंस्ट में 1500-2000 बन गया, मेरा अकाउंट डबल हो गया। मैं इस तरीके से प्लान करता हूं, लेकिन इसके अंदर भी रिस्क रहता है कि नहीं हाँ हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ से जाए और फिर रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे ट्रेड हुआ एंड ऑल। तो जनरली मैंने क्या प्लान किया कि मार्केट के साथ मुझे पिरामिडिंग करना चाहिए, सो दैट क्या होगा, मार्केट अगर ऐसे थोड़ा सा ऊपर गया रिवर्स हो गया तो यहाँ पे इनिशियली बड़ा एसएल चला जाता था। तो इसके लिए मैंने प्लान किया कि मार्केट अगर जाता जा रहा है ऊपर की तरफ मैं पिरामिडिंग करूंगा, नहीं तो नहीं। आपने आई थिंक देखा होगा मतलब लेट्स बाय सुपर कार या कुछ ऐसा करके मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने पिरामिडिंग कांसेप्ट का यूज किया था, लेकिन उसके अंदर कांसेप्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने पिरामिड किया जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे 50 क्वांटिटी या फिर 40 क्वांटिटी कुछ लिया होगा, लेकिन आपने जब वीडियो एंड तक देखा होगा 150 क्वांटिटी हो गई थी इंट्राडे के अंदर। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि इसको पोजिशनल में ट्राई करना, जो भी सीक्रेट कांसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है। क्यों कमाया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कांसेप्ट अगर आप एक बार सीख गए तो फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करना, स्पेशली जो फॉरेक्स मार्केट हो गया, गोल्ड का मार्केट हो गया, जो कंटिन्यू चलते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो आई होप अभी के लिए हम लोगों ने प्राइस एक्शन समझ लिया कि नहीं गोल्ड में बियरिश मतलब अभी खुद सोचो कि नहीं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली इतना कैंडल बनाया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाँ थोड़ा सा नेगेटिव बनाया, लेकिन मैं सुपर बियरिश नहीं हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा लॉट लूंगा, अगर मार्केट और नीचे जा रहा है मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा, और नीचे जा रहा है मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, तो लेट द मार्केट डिसाइड। अगर मार्केट कहीं से रिवर्स हो गया तो मैं छोटे क्वांटिटी में सेल जाएगा, बाकी क्वांटिटी ऐड ही नहीं हुए, तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है जब हम लोग बड़े टारगेट के लिए प्लान करते हैं। और ये सारे
अब मुझे याद है मतलब पिरामिड कॉन्सेप्ट में बहुत यूज़ करता हूँ इंडियन मार्केट में भी बहुत यूज़ करता था क्योंकि आप पता होगा आपने स्टोरी सुना होगा कि जिन्होंने जिनके ₹3 में खरीदा था, फिर ₹40 में खरीदा था, फिर 140 में टाइटन एंड ऑल ये लेवल पे खरीदा क्योंकि जब मार्केट आपको बोल रहा है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो फिर लोग वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग उसको सीखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग मतलब अभी रेडी होंगे, थोड़ा-सा ओपन माइंडेड में रेडी होना क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट का ऐड ऑन रहेगा। ओके? इथेरियम, सोलाना हम लोग उसको भी देखेंगे। आदित्य जी मेरे साइड से कोई इश्यू नहीं है, आपके साइड से इश्यू होगा क्योंकि हम लोगों को बहुत मतलब मेरा मतलब आवाज़ ऑलमोस्ट माइक के सामने ही मैं बैठा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कुछ इश्यू होगा इसके अंदर। ग्रेट क्वेश्चन मैं लूँगा लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पहले, ओके? पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ग्रेट, परफेक्ट। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि पिरामिड कैसे सो एक्साइटेड हो आप लोग? पिरामिड नया पिरामिड कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करा दूँगा जो पहले हम लोगों ने सीखा था। ग्रेट, ग्रेट किशन, ग्रेट, ग्रेट। ओके, तो अभी जनरली क्या होता था, पहले हम लोगों ने पिरामिड क्या सीखा था, लेट्स से मैंने यहाँ पे बाय किया। इमेजिन करो मैंने यहाँ पे बाय किया, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, बाय किया, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। ओके, हम लोगों ने ये प्लान किया था कि मार्केट ऊपर गया, एक अपोजिट कलर का कैंडल बनाया, नीचे मार्केट आया, फिर से जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा, तब हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। दैट्स द कांसेप्ट इन इंडियन मार्केट के हम लोग ये करते थे और मैं स्विंग क्यों फॉलो करता था। जनरली क्या होता है इंडियन मार्केट के अंदर अगर सुबह से लेकर 3 बजे तक मार्केट चल रहा है, एक दो पुल बैक देता है, फिर कंटिन्यू जाता है। तो ये अच्छे तरीके से काम करता था। लेकिन यहाँ पे जब 24 घंटे के मार्केट चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्लान करूँ एंड ऑल, कितना प्लान करूँ। तो इसके लिए मैंने ना एक पैरेलल पिरामिड जो सिस्टम होता है उसको मैंने प्लान किया कि नहीं ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और इसका आधा कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि गोल्ड के ऊपर मेरा क्या प्लानिंग चल रहा है, मैं कैसे प्लान करूंगा। अभी सिनेरियो क्या है, मैं अभी गोल्ड को क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड को इसलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ कि लुक बियरिश, बिटकॉइन को मैं ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ कि ये स्ट्रांग बुलिश दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है कि बुलिश दिख रहा है, मैं बाय एग्रेसिव करूंगा। लेकिन गोल्ड का मेरा प्लान है कि रिट्रेसमेंट होगा, रिवर्सल होगा, उसके लिए प्लान है। जब भी मैं अगेंस्ट द मार्केट हम लोग जा रहे हैं तो मुझे टेस्ट करना पसंद रहता है rather than फुल क्वांटिटी। मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरा क्वांटिटी मिनिमम 50 क्वांटिटी होता ही है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है तो मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ। अगर 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी अभी यहाँ पे मतलब अगेंस्ट द मार्केट अगर जाऊंगा, मैं इतना क्वांटिटी लेने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्रॉम द डे वन, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट। भले यहाँ पे मेरा रिस्क बहुत अच्छा बैठा हुआ है एंड ऑल, लेकिन मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि और एक हाई बना दे, यहाँ से फिर से रिवर्सल हो जाए, लेकिन मैं नहीं ले सकता। तो मेरा प्लान क्या रहेगा, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से पहला लॉट मेरा एग्जीक्यूट होगा, एग्जैक्ट प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं प्लान करने वाला हूँ। हाँ, लॉसेस एंड ऑल ये सारे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे इसके नीचे अगर गया, ये क्यों है आज का अगर हम लोग देखेंगे, मंथ का अगर हम लोग स्टार्टिंग देखेंगे, कहीं ना कहीं अगर हम लोग मंथ देखेंगे, मंथ का जो लो लगा है समय अराउंड ये जोन पे लो लगा है, हाई मार्केट ने एक बना के आ गया, तो मैं बाय करूंगा तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम लोग मंथ का कैंडल देखेंगे, लास्ट 2 महीने में कैंडल देखेंगे, लास्ट 2 महीने कैंडल आप देख रहे हो कितने बड़े कैंडल बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तो ये स्टॉप नहीं होने वाला, लेकिन हाँ इतना सा कैंडल मंथ में बनेगा नहीं। मार्केट अगर ऊपर जाना होगा, लेट द मार्केट डिसाइड, नहीं जो अभी का हाई बना है उसको ब्रेक करने दीजिए अराउंड 3900, मैं वहां बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूं, कोई मुझे बताएगा अगर मेरा कैपेसिटी है 100 लॉट बाय करने का, वेदर इट्स बाय सेल, मेरा कैपेसिटी 100 लॉट, मैं अगर बाय करूंगा ये लेवल पे कितने क्वांटिटी में बाय करूंगा, कोई बता सकता है, फिर मैं पिरामिड कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, कितने लॉट में मैं बाय करूंगा। आप देख रहे हो कितने सिंक में आप लोग बैठे हुए 10 लॉट 20 लॉट एग्जैक्टली, बहुत बहुत मिनिमम क्वांटिटी में बाय करूंगा, 50 में नहीं, 50 इज रॉन्ग आंसर, 10 20 क्यों 10 20 क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी निकल चुका है गाड़ी। आप खुद समझो, मार्केट में इतना बड़ा निकलने के बाद अभी यूफोरिया चल रहा है कि मार्केट 4000 चला जाएगा, 5000 चला जाएगा, दिस इज द परफेक्ट प्लेस के लिए जहां पे मुझे क्वांटिटी ऐड ऑन करनी चाहिए, सेलिंग की तरफ बाई की तरफ जाएगा। आई रेस्पेक्ट द मार्केट में छोटे छोटे क्वांटिटी छोड़ूंगा, जैसे लास्ट वीक में बोला था मैं भले 100 क्वांटिटी बाय नहीं करूंगा लेकिन 20 क्वांटिटी बाय करूंगा, 10 क्वांटिटी बाय करूंगा, सो दैट आई नॉट गोइंग टू मिस द ट्रेंड, बिकॉज़ आई डोंट नो कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जब तक ये बेंड नहीं होता और बेंड होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कहां तक ही जा रहा है। तो करंट लेवल पे अगर बाय करूंगा 3900 पे तो मेरा क्वांटिटी 10 या 15 रहेगा। अभी मुझे सेल करना है, सेलिंग में मुझे डर लग रहा है, क्यों क्योंकि मार्केट ने मुझे बार बार ये बताया कि भाई मैं ऊपर मतलब सेल अप आ रहा हूं फिर ऊपर चला जाए, सेल अप आ रहा है फिर ऊपर चला जा रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे अगर मैं देखूंगा पहला मैं यहां पे कि ये जोन पे मेरा पास अगर 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए है, पहले मैं यहां पे प्लान करूंगा कि यहां पे शॉर्ट करूं 3853 जोन पे मेरा शॉर्ट का प्लान है, ये पहला लॉट मेरा जाएगा, 20 लॉट गया कि नहीं मेरा यहां पे प्लान है। अभी सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माय टारगेट। जब मैं पोजिशनल ट्रेड प्लान करता हूं, मैंने आपको क्या बताया था, गोल्ड मिनिमम 100 से मिनिमम 150 से 200 पॉइंट का एक डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि अगर 500 600 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव किया है ऊपर की तरफ तो 10 15 20 30% अगर मतलब क्या करेक्शन भी होता है तो 150 से 200 पॉइंट, लेट्स से 100 पॉइंट तो मिनिमम मिलने का मेरा प्लान है, उससे नीचे तो प्लान नहीं करूंगा। 100 पॉइंट मेरे आंखों के सामने जाने वाले, कहीं मिस नहीं होने वाले। मार्केट को अगर 100 पॉइंट जाना होगा तो नीचे की तरफ आएगा, अगर नहीं जाना होगा तो फिर कहीं ना कहीं से रिवर्स होगा। तो पहला मेरा पॉइंट है, मेरा कैपेसिटी था 100 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट में ट्रेड लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 3853 जोन पे मैं शॉर्ट प्लान करूंगा, यहां पे मैंने रख दिया 2 रुपए का स्टॉप लॉस 3855 पे रख दिया। ओके 20। अभी क्या होगा, मार्केट अगर यहां से लेट्स से ऊपर नीचे होकर साइड हो जाके 5 बार या 6 बार भी अगर एसएल होता है तो 6 बार एसएल के अंदर मेरा 20 क्वांटिटी में एसएल जाएगा, क्योंकि मैंने 100 क्वांटिटी अभी तक टच नहीं किया है, मेरा एसएल जाएगा ओनली 20 क्वांटिटी के ऊपर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है सर नेक्स्ट क्या प्लान करें, उसके बाद क्या प्लान करें। देयर टू कंडीशन कि नहीं ये स्विंग बनाए, स्विंग लो के नीचे में डालूंगा, लेकिन जनरली क्या होता है अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे तो हो सकता है कि ऐसे कंटीन्यूअसली बड़ा सा कैंडल बन जाए, उसके कारण क्या होगा मुझे मतलब बड़ा सा ट्रेंड की बाकी मैंने क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं। तो मैंने सिंपल रखा कि अगर 100 पॉइंट का मेरा टारगेट है, करेक्ट 100 पॉइंट का टारगेट है, अगर 3853 के आसपास मैं प्लान कर रहा हूं तो पहला पॉइंट है कि मुझे राउंड लेवल ढूंढ लेना है, क्योंकि जनरली क्या है ना मतलब 4000 पॉइंट या 3900 राउंड लेवल में इंडियन मार्केट में बहुत ट्रेड करता है, आपको पता है। तो ये कांसेप्ट मैंने सिमिलर रखेंगे राउंड लेवल के आसपास। मैं सिमिलर कांसेप्ट को क्या करूंगा, पहले 20 क्वांटिटी यहां पे, फिर 3840 पे और एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, यहां पे मैं सेम 2 रुपए का एसएल डाल दूंगा, 3830 के आसपास फिर से एक 20 लॉट डाल दूंगा, ऐसे करके मेरा ऑर्डर 380 के आसपास यहां पे रहेगा। अभी व्हाट इज द ब्यूटीफुल पार्ट हियर, अगर लेट्स से मार्केट यहां पे 2 4 बार इटरेट हुआ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 क्वांटिटी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैं 20 क्वांटिटी में ट्रेड लिया हूं। अगर मार्केट लेट्स से 20 क्वांटिटी यहां जाके सेकंड लॉट ऐड हो जाता है, मतलब 40 क्वांटिटी मेरे पास हो जाते हैं, 40 क्वांटिटी के अगर नीचे आना स्टार्ट होता है इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो ब्यूटीफुल पार्ट इन फॉरेक्स इज कि आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है वो ऐड ऑन हो जाता है, इन द सेंस कि अगर आप $1000 का प्रॉफिट किया हो तुरंत आपके अकाउंट में दिख रहा होगा कि आपका $1000 प्लस हो चुका है। तो मार्केट अगर नीचे नीचे जा रहा होगा, आपका अकाउंट साइज बढ़ते जा रहा होगा, आप पिरामिडिंग करते जा रहे हो। आपका गलत कहां पे होंगे, यहाँ पे दो इशू है इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा लेकिन गलत कहां पे होगा। आपने लेट्स से 50 पॉइंट दिया फिर रिवर्स हो गया, दैट्स फाइन कि आपने यहां से पैसा कमाया था, और अगर इमेजिन करो मार्केट 50 पॉइंट के बाद और फॉल कर रहा है और फॉल कर रहा है, इसके कारण आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस किया होगा, आप जाके पुराने वीडियो पुराने जो रीसेंट वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर आप देखना, मैंने स्टार्ट किया था 30 या $40,000 में स्टार्ट किया था। जब आप एंड में देखे होंगे राइट $5 लाख का प्रॉफिट तो चल रहा है, लेकिन जो मेरा अकाउंट दिख रहा होगा वो $15,000 से, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने 15,000 से $5,00,000 बनाया। ये मैंने 40-50,000 रखा था, उसके अंदर ये पिरामिड के कारण ऊपर नीचे ऐसे होने के कारण हो सकता है 20-30,000 लॉस हो गया हो। ये क्यों प्रॉफिटेबल बन रहा था, क्योंकि मार्केट अगर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहा होगा तो मेरा M2M बढ़ते जा रहा होगा, मेरा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट वो बढ़ते जा रहा होगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ कि नहीं, जनरली क्या होता है, लेट्स से मैं और एक बार बताता हूं, मैंने यहां पे 53 में ऐड किया, यहां पे क्वांटिटी 40 पे क्वांटिटी ऐड किया, 30 पे क्वांटिटी ऐड किया, 20 पे क्वांटिटी ऐड किया, यहां पे क्वांटिटी ऐड किया। होता क्या है, मार्केट लेट्स से ये जगह पे पहुंच गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल, जैसे यहां पे ये जोन पे 30-40 पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल हुआ, सारे मतलब क्वांटिटी टिक 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 आ गए, एक दो ऐसे लिट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ऐसे साइडवेज मार्केट आ जाता है, 3-4 क्वांटिटी का यहां पे साइडवेज आ गया, अगर यहां पे साइडवेज जा रहा होगा, मेरा 20 क्वांटिटी के अंदर 10 बार भी अगर ऐसे लिट होगा, ये मेरा 20-30,000 को जाएगा ये जगह पे। मैंने स्टार्ट किया होगा 30-40,000 या 100 के से मैंने स्टार्ट किया है, ये जोन तक नीचे आने तक यहां पे 200 के हो चुका है, यहां पे 40-50 माइनस हो जाएगा, मेरा कैपिटल यहां पे 50,000 हो गया। कभी-कभी होता है कि नहीं थोड़ा सा और अगर मैं पिरामिडिंग करूं या फिर नीचे की तरफ अगर बड़ा क्वांटिटी ले लिया हूं, यहां पे ट्रेड होते हैं, मेरा जो इनिशियल कैपिटल था वो हो सकता है कभी जीरो हो जाए, ऐसा भी होता है मेरे साथ, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रोटीन में आपको बताऊंगा, सीक्रेट बताऊंगा, ये जीरो हो जाता है, लेकिन मेरा जो अकाउंट बैलेंस होता है वो 300 के 400 के ये रहता है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने
लेट्स इमेजिन करिए मैंने यहाँ पे बाई किया, ओके, लेट्स से 3750 पे बाई किया मैंने, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी देखो, ये सारे ना कोई जिंदगी में आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि कभी कोई किया नहीं होगा 2000 लेकिन इसके ऊपर बाई करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैं उसके बियॉन्ड बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से सुनना, इसको 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप पैसे देकर भी आपको नहीं मिलेगा, और ये सारे ट्रेड मैंने कुछ अगर आप यूट्यूब में ना पुराने जब भी मैं प्रॉफिट का दिखाऊंगा फॉरेक्स गोल्ड के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है उसके अंदर, क्योंकि मुझे अच्छा क्या लगता है, मैंने 3.50 पे बाई किया, इंडिया में क्या होता था, मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई किया, जब तक ये पोजीशन में क्लोज नहीं करता तब तक मेरा मार्जिन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि सेटलमेंट बाद में आता है 1+2 या फिर T+1 में सेटलमेंट आता है, आपका प्रॉफिट अनरियलाइज्ड रियलाइज्ड प्रॉफिट बाद में आता है, यहाँ पे अनरियलाइज्ड रियलाइज्ड प्रॉफिट इमीडिएटली कैलकुलेट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, मेरे फेवर में जा रहा है, आई हैव द, मेरे पास 100 रुपए था, मैंने प्रॉफिट कमाया इमीडिएटली, 500 रुपए वहां पे मेरा बाइंग पावर आ चुका है, अगर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल गया वो 500 रुपए को फिर से रीइन्वेस्ट कर सकता हूं इमीडिएटली, सो दैट एक ट्रेड के अंदर मेरा पूरा साल भर का प्रॉफिट आ जाए, मैं इस तरीके का प्लान करता हूं, क्योंकि एज ए पॉइंट मुझे मुझे क्या करना है, ट्रेड करना है, पैसा कमाना है, मुझे जब दिख रहा है कि 100 पॉइंट या 50 पॉइंट गिरने का चांसेस है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, इमीडिएट लेवल है, वहां पे मैं पूरा कैपिटल यूज करता हूं, मेरे फेवर में गया, मैं और क्वांटिटी ऐड ऑन करता हूं, तो इस हिसाब से प्लान करता हूं, इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे 3750 पे मैंने 10 क्वांटिटी ऐड किया, 60 पे मैंने फिर 10 क्वांटिटी ऐड किया, 70 पे यहाँ पे ऐड किया, मार्केट जब तक आपके बाइंग प्राइस के ऊपर या प्रॉफिट हो, आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ तक चला गया, ये जो बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया, यहाँ पे अगर 7-8 ट्रेड लॉस हुआ तो हो सकता है आपका अकाउंट जीरो भी हो जाए, मतलब जो इनिशियल था वो जीरो हो जाए, स्टिल यू विल गोइंग टू प्रॉफिट, क्योंकि आपका 350 में जो 10 क्वांटिटी है यहाँ तक आपको 10 रुपए का प्रॉफिट दे रहा होगा, वो मिनिमम होगा, उसके बाद जब ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, भले आपका अकाउंट जो इनिशियल बैलेंस है वो जीरो हो चुका होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी पड़े हुए हैं, तो दैट इज द बेनिफिट इन द, इसीलिए तो इतना तक अगर समझ में आ गया, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कि एग्जिट कहां पे करना है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आपको आपने 1 लाख $1,000 से स्टार्ट किया था और आपका पैसा बस यूटिलाइज हुआ है $500, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होल्ड योर क्वांटिटी, आप अपना टारगेट 100-200 पॉइंट तक सोचे रख सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे मार्केट के कारण हो सकता है कि नहीं, दो पिरामिड के अंदर ही आपने $1000 पहले जो इनिशियल कैपिटल था वो लॉस हो चुका है, लेकिन अभी आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना तक आपको समझ में आ गया? यस। कैसे भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, यू हैव टॉट कि नेवर सेल इन स्टॉक बैक टू बैक रेड कैंडल, व्हाट इफ सेम कंडीशन फ्रॉम 3852, हाउ टू सॉर्ट इन व्हिच टाइम फ्रेम, 3852 बैक टू बैक रेड अभी तक पहुंचा नहीं है, राइट, तो हो सकता है कि नहीं रेड कैंडल के बाद एक पुल बैक आ जाए उसके बाद जाए, सो डोंट डोंट थिंक, एज्यूम मत करो अभी, और ये मैंने मंथली सॉरी इंट्राडे में नहीं प्लान कर रहा हूं, हम प्लानिंग फॉर मंथली ट्रेड, कि नहीं मुझे 1-2 महीने के अंदर या फिर ये पॉइंट के बाद 3853 के नीचे मुझे 100 से 150 पॉइंट चाहिए, मेरा ये प्लानिंग है, तो इसके कारण मुझे कोई फर्क इंट्राडे में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि हां 2-3 कैंडल बन गया तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपोजिट कलर के कैंडल ढूंढूं फिर शॉर्ट करूं, लेकिन करंटली आई एम थिंकिंग कि फॉर मंथली पर्सपेक्टिव कि मंथली का जो लो लगा ये लगा है, मंथली का जो हाई लगा ये लगा है, और 2 महीने से मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुका है, तो लास्ट मार्केट का अगर 10-15% भी करेक्शन करेगा तो भी मुझे यहां से 100 पॉइंट मिलने का चांसेस है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा ये क्लासेस जब से स्टार्ट हुआ है, हमने गोल्ड के अंदर मिनिमम 150 पॉइंट बाइंग के साइड में बोल बोल के कैप्चर किया, ऐसा नहीं कि मैंने बोला हां गोल्ड भागेगा नहीं, हम लोगों ने डिस्कशन करके कैप्चर किया कहां से करेंगे, तो सिमिलर पॉइंट के लिए यहां मुझे 100-150 पॉइंट फिर से दिख रहा है, सेम इन द केस ऑफ बिटकॉइन के लिए मुझे दिख रहा है कि वहां पे अच्छा मोमेंटम हो सकता है, तो दैट इज द केस, तो मेरा ये लेवल प्लान रेडी है, कैसे अप्रोच करेगा, डर लग रहा है, क्वांटिटी में कम कर रहा हूं मैं, पिरामिडिंग और क्वांटिटी ऐड करूंगा, बट लेट्स सी ना क्या हो सकता है कि मार्केट यहां से फॉल किया है, एक कैंडल बना सकता है 3880 फिर रिवर्स आ सकता है, वी नेवर नो, तो अभी के लिए वेट एंड वॉच, अभी कोई सेलिंग का सिनेरियो आया नहीं है, ओके, समझ में आया राइट? ओके सर, इंडिविजुअल नहीं रखना क्या, एवरी ट्रेड का इंडिविजुअल मैं सर देखो, आपको लग रहा होगा राइट, ये सारे ट्रेड्स आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना, डोंट वरी, इसके लिए algo भी बन जाता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा लास्ट में कि नहीं, जब सारा क्लासेस लॉ खत्म हो जाएगा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सामने मार्केट चल रहा है, प्राइस मिस नहीं हो सकता, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे ये जो गिरा राइट, ये इसमें अगर एवरी 10 पॉइंट में मेरा सेल का ऑर्डर लगा होता, मैं बैठा रहूंगा तो हो सकता है मैं एग्जीक्यूट ना कर पाऊं, लेकिन अगर algo लगा है उसमें भी स्लिपेज एंड ऑल आता है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें algo आपको पैसा कमा के दे देगा, ये नहीं है, आपने जो कंडीशन दिया algo को ट्रेड करेगा, आपका कंडीशन अच्छा है या फिर आपका ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा है तो पैसा मिलेगा, तो इन दिस मैनर अगर जैसे कि मैं बोलता हूं कि नहीं देयर इज टू कॉन्सेप्ट, मैं बार बार आपको बताता हूं कि नहीं स्टॉक मार्केट इज सप्लाई डिमांड गेम, राइट, सप्लाई डिमांड गेम, आप अभी एक आपको बस ये समझना है कि आप कौन से जोन पे हो, क्या स्विंग हाई पे हो या मिड पॉइंट पे हो या लो पे हो, गोल्ड का अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग गोल्ड का लो पॉइंट पे तो नहीं है, ये तो आप लोग एग्री करोगे लो पॉइंट पे नहीं है, हम लोग कहां पे हो सकते हैं, इधर ये मिड पे हो सकते हैं या टॉप में हो सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकता है, अगर मिड पे होंगे और मैं बोल रहा हूं कि ये मिड से रिवर्सल आएगा, देन आई विल बी रॉन्ग, मैं यहां पे छोटा सा क्वांटिटी डाल रहा हूं, फिर मार्केट ऊपर चला जा रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये 2-3 बार ऐसे लिट हुआ, छोटे से क्वांटिटी मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन इनकेस अगर मैं गोल्ड में टॉप में शॉर्ट कर रहा हूं, जैसे ये पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां पे शॉर्ट कर रहा हूं, यहां से ये नीचे आने में मैं अगर क्वांटिटी ऐड ऑन करते जा रहा हूं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक ए बिग रन, होम रन जो बोलते हैं, जो बड़े पैसा बनता है इसी में बनता है, देखो आपने कभी मुझे क्वांटिटी के साथ पैसा कमाते हुए नहीं देखा होगा, हाँ, आपको लग रहा होगा कि 150 क्वांटिटी इज बिग, लेकिन 150 क्वांटिटी में 100 पॉइंट या फिर 50-60 पॉइंट या फिर 100 क्वांटिटी में 70-80 पॉइंट कैप्चर करना इज स्किल, ओके, तो ये पॉइंट हाँ 100 इनिशियल टाइम में स्टार्ट करूंगा तो मैं 30 से 40 रुपए का 50 रुपए का टारगेट रहेगा, लेकिन मैं अगर पिरामिड किया हूं तो मैं 100 पॉइंट के लिए सोचूंगा, क्योंकि मेरा एवरेज बन जाएगा समय अराउंड 60-70 पॉइंट का, लेकिन उसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट मुझे डर लग रहा है शॉर्ट करने के लिए, ओके, छोटा सा क्वांटिटी ऐड किया, नीचे अगर मार्केट जा रहा है, यहाँ पे छोटा मोटा 2-4 बार ऐसे लिखवा, लेकिन मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, मेरा प्रॉफिट रियलाइज हो गया, मुझे सेकंड ट्रेड लेने के लिए और क्वांटिटी लेने के लिए मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो बन के मार्केट में आ रहा है, यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी ऐड किया, ठीक है, मार्केट और नीचे जा रहा है, फाइन, अगर रिवर्स चला गया, एनीवे मैं लॉस करने वाला था, क्योंकि इसके ऊपर अगर 100 क्वांटिटी ले लेता और यहाँ पे 3-4 बार रिट्रेट हो जाता और रिवर्स होता, मेरा ऐसे भी लॉस होने वाला था, लेकिन इनकेस अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया, मुझे और कहीं से पैसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रेड पे सेम पैसे के साथ मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है कि हर एक महीने मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छा ट्रेड चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो ट्रेडिंग साइकिल होता है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था ट्रेडिंग साइकिल, कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड होता है, बस आप ये डिसाइड करना है कि आप कौन से फेज में मार्केट में हो, क्या टॉप में हो, क्या मिड में हो, क्या लो पे दिख जाता है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आपको दिख रहा है नीचे में है, मार्केट मिड में है या टॉप में है, ये किसी को पता नहीं चलता, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि हाँ और भागेगा ऊपर, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और ये जगह पे मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे लेट्स से मुझे डर लग रहा है कि हाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ 40 में शॉर्ट करने के लिए, 20 रुपए के नीचे शॉर्ट करूंगा, फाइन, और 20 रुपए के नीचे शॉर्ट करूंगा, फाइन, और 20 रुपए के नीचे शॉर्ट करूंगा, क्या पता एक ही दिन में 60-70-80 पॉइंट गिर जाए और मेरा अगर यहाँ पे एवरेज बन चुका है ऊपर के लेवल पे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम ट्रेड को आई कैन होल्ड, और अगर जरूरत पड़ा आई कैन हेज इट आल्सो, कि नहीं अगर लग रहा है यहाँ से रिवर्सल जा रहा है आई कैन हेज माय पोजीशन, बट फाइन एटलीस्ट मैं वन डायरेक्शनल ट्रेड अगर प्लान करूंगा आज नहीं तो कल मैं सही होने वाला हूँ, द ब्यूटीफुल पार्ट इज इन स्टॉक मार्केट राइट, कोई भी हमेशा गलत नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है, जब भी मैं करेक्ट होगा आई विल टू मेक किलिंग मनी, और जब भी गलत होगा मार्केट को स्ट्रगल करने दो, मार्केट यहाँ पे एंट्री दिया साइडवेज गया मैं रेसल गया, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, फाइन, ठीक है, मार्केट ने स्ट्रगल किया, यहाँ पे मार्केट पहले प्राइस में आया साइडवेज गया, उसके बाद मैंने जाके मेरा गिव अप किया, मैं रेसल गया, लेकिन अगर मार्केट गलती से चला जाता है नीचे की तरफ, जैसे हम लोगों ने ट्रेड लिया है, आई विल टू मेक डेफिनेटली मनी, इसके अंदर इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है, ओके ओके, इतना तो समझ में आ गया, इतने 16 हम लोग देखेंगे, हाँ इंडिविजुअल एसएल रखना है एवरी ट्रेड का, मैंने सिंपल बताया 40 का जब अगर मैं ट्रेड लूंगा 40 में फिर से 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया का एसएल में यहाँ पे डालूंगा, 50 का इंडिविजुअल एसएल रहेगा, सबका इंडिविजुअल एसएल रहेगा, इसका डिमेरिट प्लस और डिमेरिट प्लस ये बताऊंगा, लेकिन अभी तक इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा फिर, ग्रेट, अभी ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अभी अभी सिनेरियो दो कंडीशन हो सकती है,
इधर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे चला गया तो फाइन, हमको पैसा मिला जो हम लोगों ने सोचा था। साइडवेज भी हो सकता है, 10 पॉइंट आ गया, फिर साइडवेज चला गया, फिर 10 पॉइंट गिरा, फिर साइडवेज चला गया, ये हो गया। ये सबसे वर्स्ट सिनेरियो रहता है क्योंकि मैंने $1000 डाला था, मार्केट नीचे तो जा रहा है, लेकिन मेरा जो एसएल यहाँ पे बार-बार हिट हो रहा है, उसके कारण जो मेरा इनिशियल कैपिटल था वो नीचे जा रहा है। प्रॉफिट आ रहा है लेकिन नीचे जा रहा है। इसके कंडीशन पे मैंने आपको एक रूल बताऊंगा सिंपल। मैं क्या किया मैंने इसके अंदर, लेट्स से मैंने 100 के डाला या फिर $1000 मैंने डाला, ओके। पहले ट्रेड पे मेरा यहाँ पे $50 का रिस्क था क्योंकि मैंने पिरामिड किया था। सेकंड डॉलर में भी मेरा 50 पॉइंट का यहाँ पे डॉलर का रिस्क था, पिरामिड किया था। थर्ड में भी यहाँ पे मेरा $50 का रिस्क था, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे दो बार एसएल हिट हुआ, मेरा $100 लॉस हो गया। यहाँ पे मैंने $100 लॉस किया, लेकिन $100 मैंने कमाया भी है, लेकिन जो एम टू एम इनिशियल मार्जिन था उसके अंदर से मेरे को बचा 900। फिर मार्केट नीचे गया और एक बार मैंने एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, यहाँ पे 6 या फिर 10 बार एसएल हिट हो गया। 10 बार अगर एसएल हिट हो गया यहाँ पे मेरा कुछ नहीं तो यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट है, $500 का मेरा लॉस हुआ, ओके। $500 कमीशन एंड ऑल मिला के 600, पहले $600 लॉस हुआ, उससे पहले 100 हुआ था, $700 मेरा जा चुका है, यहाँ पे 1000 है। स्टिल आई गोट टू होल्ड माय ट्रेड क्योंकि मेरा इनिशियल कैपिटल अभी जीरो नहीं हुआ है। स्टिल मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड लिया है, मार्केट दो पिरामिड तक आ चुका है, तो मैं यहाँ पे पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने लॉस करा, कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। अगर मार्केट लेट्स से साइड जा रहा है, उसका ट्रेंड अगर मेरे फेवर में आ गया, आई गोइंग टू होल्ड क्योंकि मेरा इनिशियल कैपिटल गया नहीं है। अगर मेरा इनिशियल कैपिटल जीरो हो जाता है, लेट्स से साइडवेज एंड ऑल हो गया, दो तीन पिरामिड भी हो चुके हैं, मेरे फेवर में मार्केट नहीं आ रहा है और यहाँ पे मेरा हो गया कैपिटल, जो इनिशियल कैपिटल था वो जीरो हो गया, लेकिन एम में कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ये होना स्टार्ट हुआ, आई गोइंग टू पुट माय एसएल इन लास्ट स्विंग में, मतलब जो प्रीवियस पिरामिड होगा उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ कि यहाँ पे मैं बंद कर दूंगा, भले नेगेटिव में क्लोज हो, थोड़ा सा प्रॉफिट में क्लोज हो, कुछ भी क्लोज हो, मैं यहाँ पे एसएल डाल देता हूँ। फिर मैं उसके बाद अगर री एंट्री करना है, जहाँ पे मेरा लास्ट लेग एंट्री हुआ था उसी जोन पे मैं फिर से री एंट्री के लिए डालता हूँ, क्योंकि ये जोन पे आई एम कंफ्यूज कि मार्केट बार-बार रिवर्स आ रहा है, लेट इट बी। अगर मार्केट रिवर्स हो गया आई डोंट केयर, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से फिर से कंटिन्यू किया, आई वेट फॉर माय नेक्स्ट लेग, मेरा एंट्री यहाँ पे होगा। आई होप ये कांसेप्ट आपको समझ में आ गया और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल तरीके से। पहला है थोड़ा सा ट्रिकी, मैंने आपको फॉर मी ट्रेडिंग लाइक मैथ में मैं बस मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे आजकल चार्ट देखने में पसंद नहीं आ रही क्योंकि मुझे और जानना नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है। हमेशा मैं चाहकर भी हर एक जगह बाय होगा सेल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, मैं कितना पॉइंट होल्ड करूंगा, किस तरीके से क्वांटिटी को प्ले अराउंड करूंगा, मेरे प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करूंगा, मैं बस उसके ऊपर काम करता हूं। दैट इज मोर देन एनफ टू मेक मनी। तो यहाँ पे 3850 पे मैंने पहले एंट्री किया एंड फिर 3830 पे एंट्री किया, सबका स्टॉप लॉस 2-3 रुपए मैंने डाला, फिर उसके बाद 3810 पे मैंने एंट्री किया। यहाँ पे मेरा $1000 का रिस्क मैंने पहले से सोचा था, पहले मेरा $100 का लॉस हुआ ड्यू टू एसएल एंड ऑल, मतलब $50 का ईच ट्रेड था, दो बार एसएल हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मेरा 5 बार एसएल हुआ, $50 के हिसाब से माइनस $250 मेरा गया, तो टोटल मेरा $350 गया यहाँ पे, $350। मार्केट यहाँ पे आया 6-7 बार यहाँ पे इटरेट हो गया और मैं इमेजिन करो 5.5 मतलब $750 यहाँ पे गया। तो इनिशियली जो मेरा $1000 का प्लान था वो मेरा यहाँ पे इटरेट हो गया, साइडवेज एंड ऑल जाके तीन पिरामिड के अंदर खत्म हो गया। मुझे जो यहाँ पे एंट्री मिला, यहाँ पे एंट्री मिला, यहाँ पे एंट्री मिला, तीनों का मुझे प्रॉफिट मिल रहा होगा। मार्केट अगर यहाँ से मेरा $1000 खत्म हो जाता है, इनिशियल कैपिटल अगर नेगेटिव हो जाता है, मैं क्या करूंगा, मेरा सारा क्वांटिटी जो यहाँ का क्वांटिटी यहाँ का उसका एसएल में यहाँ पे डाल दूंगा कि नहीं सारा ठीक है, मैं इसमें गिव अप कर रहा हूँ। इधर मेरा नेट टू नेट नेगेटिव में क्लोज हो गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज हुआ, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एसएल डाल दूंगा, लेकिन मार्केट फिर बोल रहा है कि हाँ फिर से मैं रिटर्न जा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो फिर से मैं यहाँ पे प्लान करूंगा कि ये जोन पे मैं एंट्री प्लान करूंगा एंड सेम ट्रेड करता रहूंगा। कभी-कभी क्या होता है, यू जस्ट हैव टू बी प्रोबेबिलिटी वाइज, क्योंकि हर बार आप जहां एंट्री लोगे वहां पे साइडेज नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी वाइज इस बार साइडेज हो गया ठीक है, लेकिन कभी-कभी क्या होगा, मैंने यहाँ एंट्री लिया, धड़ 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 सारा ट्रेड यहाँ पे लग गया और मुझे ट्रेड लगा ही नहीं, कुछ इशू भी नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यू नीचे चला गया और मेरा कंफर्टेबली होल्ड किया $1000 से मेरा $300 यूटिलाइज हुआ है और ऑन रेट प्रॉफिट और दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। तो मैं 4-5 जो मैं सोचा हूं कि 5 पिरामिड करूंगा, हो सकता है कि 6 या 7 पिरामिड कर लूं, या फिर मैं ये करूं कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग एनी स्टॉप लॉस मैं 5 पिरामिड किया, उसके बाद बोलूंगा कि मुझे 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का एसएल चाहिए, उससे कम एसएल मतलब सॉरी टारगेट चाहिए, उससे कम टारगेट में मानूंगा नहीं क्योंकि मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। और अगर ऊपर की तरफ चला गया मेरा एसएल यहाँ कट हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर से नई पोजीशन ऐड हो गया, फिर से कंटिन्यू चलता गया। इसको आप अगर करके देखोगे, मतलब महीने में अगर इंट्राडे में करोगे ज्यादा टेंशन है, क्योंकि महीने में 5 या 6 दिन ऐसे मिलते हैं जहां पे डायरेक्शनल कंटिन्यूअसली जाता है, जैसे यहाँ पे ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन में है, इसके अंदर इशू नहीं होगा कंटिन्यू डायरेक्शन में, लेकिन हर बार नहीं होता। जैसे ये वाले डेज पे आपका एसएल बहुत हिट हो जाएगा इनिशियल टाइम में, फिर बाद में रिवर्स हुआ एंड ऑल, लेकिन ये 5 बार। लेकिन अगर मंथली में देखेंगे जहां पे हम लोग रिवर्सल एंड ऑल प्लान कर रहे हैं, ये साल में अगर 2-3 बार भी बन गया और बाकी टाइम में एसएल भी जा रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि 12 महीने में 3 या 4 महीने हमको चाहिए जहां पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट मंथ भी आपको मैंने बताया था कि छोटा टेल बना है बाइंग के साइड में, छोटा टेल बना है बाइंग के साइड में। मैंने ये पॉइंट पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि इतना बड़ा मार्केट मूव हो चुका है और मैं ऐड ऑन नहीं करूंगा, छोटा क्वांटिटी बाय करूंगा। इन दिस एरिया आर फॉर बायर्स और हम लोगों ने यहाँ पे पैसे कमाए थे। अगर 150 पॉइंट विद पिरामिडिंग अगर हम लोगों ने कमा लिए तो अब साल भर के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना पैसा बन जाता है, क्योंकि लेवरेज प्रोडक्ट है। बस आपको अकाउंट आई थिंक अगर पूरा 200x एंड 400x या 1000 जो भी मिलता है उसमें अगर कोई ट्रेड करता है, अकाउंट 50 200 100 मतलब इन द सेंस कि नहीं 10 20 30 पॉइंट में भी डबल हो जाता है, क्योंकि लेवरेज हाई लेवरेज प्रोडक्ट है, उतने पॉइंट में अकाउंट खाली भी हो सकता है। इसलिए मैंने स्मार्टली अगर यूटिलाइज करेंगे इट मेक सेंस। एंड अभी कोई बोला था कि नहीं सर कंटिन्यूस कैंडल में कैसे एंट्री करें, देखो मार्केट नहीं बोला कि कंटिन्यूस रेड कैंडल नहीं बन रहा है, तो गुड नो, हमारे लिए तो अच्छा बना, ये ग्रीन बन गया, मैं यहाँ से नीचे ट्रेड करूंगा। अभी इमेजिन करो मैं बोलूंगा कि इतना टाइम वेट नहीं करूंगा, ये ग्रीन कैंडल नीचे ट्रेड ले लूंगा और इसके नीचे में ट्रेड कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे लेट्स से 20 लॉट शॉर्ट किया, मार्केट यहाँ तक आया, उसके साइड चला गया, कितना लॉस होगा 20 लॉट के हिसाब से $2000-3000 लॉस होगा। मैंने 100 के का प्लान रखा है कि नहीं 100 पॉइंट मुझे कमाना है। अगर ये चल गया नीचे की तरफ 2-3 एसएल 4-5 हजार डॉलर एसएल फिर नीचे चला गया, मैंने फिर 50 या 40 में पिरामिड किया, क्या पता ये प्रीवियस स्विंग तक अगर मुझे ट्रेड देखने ना मिला और चला गया तो प्रॉफिट मिला। अगर साइडवेज एंड ऑल गया देन आई हैव द ऑप्शन कि नहीं मेरा अगर कैपिटल खत्म हो गया तो छोटे-मोटे जो भी प्रॉफिट मिला मैं बंद कर दूंगा, सो दैट नेक्स्ट फिर से मैं प्लान करूंगा क्या गलत हुआ क्या नहीं फिर से। अगर चल गया आई एम गोइंग टू होल्ड इट। इसका दो साइड है, क्योंकि अगर मैं पूरा 100 पॉइंट यहाँ ट्रेड लिया होता मार्केट तेजी से गिर गया आई एम गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी, क्योंकि पूरा पैसा मेरा यहाँ यूटिलाइज हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डम लगता है मुझे, क्योंकि अगर मैं पूरा 100 पॉइंट यहाँ किया इमीडिएटली मार्केट फॉल हुआ 30 पॉइंट फॉल हुआ 300 के मेरे अकाउंट में ऐड हो चुके होंगे, मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में होगा। तो वहां पर थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए कि 300 के फिर से बन चुका है, मेरा रेट ओनली 100 के है, लेट मी ऐड, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, लेकिन लेट मी ऐड क्वांटिटी। अगर मैं और वहां पे 50-60 क्वांटिटी ऐड कर दूं और उसके बाद 10-15-20 रुपए भी चला गया तो फिर मेरा पूरा साल भर का पैसा मिल जाएगा। ये सारी चीजें प्रॉफिट लॉस करने के बाद मैं सिखाई, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं भले गलत रहूंगा लेकिन सेलिंग के लिए मुझे बड़ा ट्रेड मिलेगा, आई कैन नॉट मिस द ट्रेड। अभी मुझे सेलिंग के लिए ट्रेड मिलने ही वाला है, क्योंकि आप अगर देखोगे फ्रॉम दिस कैंडल ऑनवर्ड्स, अगर आप ये कैंडल से देखोगे ये कैंडल ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट रेड कैंडल। आप देखोगे ये मंथ आया ऊपर चला गया, यहाँ मंथ में आया कुछ स्ट्रांग बियरिश, मतलब इस तरीके का कुछ रेड कैंडल बना ही नहीं मार्केट के अंदर। यहाँ पे आया एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्रॉम 2024 से एक भी सॉलिड बियरिश कैंडल नहीं बनाएगा। जैसे मैंने बोला नेक्स्ट ईयर कैन बी द गोल्ड फॉर सेलिंग साइड और आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता है कि एक ट्रेड पूरे हाँ ब्रोकर पैसा देगा नहीं देगा आई डोंट नो, होल्ड करके रखेगा कोई करेगा आई डोंट नो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू मिस द ट्रेड, क्योंकि यही होता है। आप ये अगर 4-5 कैंडल देखो, ये 4-5 कैंडल बनने के बाद 4 कैंडल बने 4 या 5 कैंडल बनने के बाद अगर मैं सोच रहा हूं 5 कैंडल बन गया नेगेटिव, मैं ये सोच रहा हूं कि हर एक मंथ में बस बाय करूंगा और एसएल का चलेगा, मुझे पता है ये एक बड़ा कैंडल बनने वाला है। मार्केट में 6 मंथ में मैंने बाय किया एसएल हुआ, 7 मंथ में बाय किया एसएल हुआ, 9 मंथ के अंदर इतना बड़ा कैंडल के अंदर या फिर 2-3 महीने ऐसे कैंडल के अंदर मैं बैठ जाऊंगा ट्रेड लेके, फिर पूरा जो रिकवर हुआ लॉसेस हुआ है डजंट मैटर, सारे तो ऐसे ही पैसा कमाते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं 1-2 करोड़ लॉस करते हैं, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर 2-3 करोड़ कोई स्टॉक में ऐसे करते हैं, जहां पे प्रॉफिट होता है वहां पे पिरामिडिंग ऐड ऑन करते रहते हैं। और जो कांसेप्ट मैंने आपको सिखाया राइट, इसको अगर आपने प्रैक्टिस कर लोगे एंड डिसिप्लिन, क्योंकि ये डिसिप्लिन चाहिए, फिर अगर कर लोगे तो फिर द गेम विल बी चेंज और कोई आपको टच नहीं कर सकता रिलेटेड टू कि नहीं पेशेंस लेवल पे एंड ऑल, क्योंकि आपको पता है कि फर्क नहीं पड़ता ऊपर जा नीचे जा, आपको पता है कि नहीं मुझे बस गोल्ड से 100 पॉइंट कमाना है, मुझे बस बिटकॉइन से 5000 पॉइंट कमाना है। मैं
अभी ट्रेड इसलिए दिखाना बंद करें क्योंकि ना मतलब अननेसेसरी प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं लोग, ट्रेड कर रहे हैं, फील बैड क्योंकि रेगुलेशन है नहीं, लेकिन दीज आर द वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको मिल रहा है अच्छा लेवरेज एंड और आपको जब पता ही है कि नहीं मेरा इतना ही लॉस होगा, उससे ऊपर ज्यादा लॉस हो नहीं सकता, तो फिर आप मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड प्लान करके वेट करके रख सकते हो। ऐसे पागल की तरह नहीं कि नहीं हाँ मुझे पता है, देखो अभी अभी देखो अगर मेरे पास लेट्स से एक जॉब होता 20 30 40 हजार 50 हजार का जॉब होता, मुझे पता है कि नहीं मैं 10 हजार हर महीने एफोर्ड कर सकता हूँ, नॉट मोर देन दैट। मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख 2 लाख लोन लेकर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं 10 हजार में प्ले अराउंड करूंगा और इस तरीके का ट्रेड प्लान करूंगा कि नहीं भाई $10,000 आज महीने में मैं गोल्ड शॉर्ट किया 10 हजार, मेरा गया 10 हजार ठीक है, और एक महीने में ट्रेड किया 10 हजार गया ठीक है, क्योंकि इट्स माई प्लान, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ये प्लान कर रहा हूँ, एक महीने में 10 हजार का 1 लाख 2 लाख बन गया, दिस इज माई बेस कैपिटल। इसके बाद और मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूँ और जरूरत नहीं है। ये गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं कि हाँ यहाँ पे तो मुझे शॉर्ट करना था, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, 20 30 हजार का सैलरी होगा, 5 लाख का लोन ले लेंगे और बोलेंगे चलो ट्रेड स्टार्ट करते हैं। ये गलती मत करना। एवरीथिंग टाइम मिलेगा आपको, सामने देखते देखते गोल्ड चला गया 4 हजार, कभी आपको फिर से मिलेगा 3 हजार या फिर 6 हजार हो जाएगा। यू शुड बी प्राउड कि नहीं ट्रेडिंग ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बस रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट में आपका काम हो सकता है। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ट्रेडिंग ही छोड़ देना चाहिए और नहीं करो, दूसरा कुछ करो चलेगा। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन एनफ कि नहीं मैं $1000 सोचा हूं इसमें ट्रेड करने के लिए, दैट इज माय कैपेसिटी, इसको मैंने 50 बार में स्प्लिट कर दिया, लेट मार्केट डिसाइड, या 20 या 25 बार में स्प्लिट कर दिया $1000 लॉस करने के लिए, 20 25 बार मुझे गलत होने दो, उसके बाद ही फिर मैं दूसरा चीजें सोचूंगा। तो दिस इज द वे आई ग्रो, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं था राइट दुबई के अंदर, मेरे फ्रेंड के अकाउंट में और मुझे मेरे पास कैपिटल नहीं था। मैंने सिंपल बोला कि हाँ यहाँ पे ये ट्रेड अच्छा दिख रहा है, मैं 20 हजार डालता हूँ, देखेंगे लॉस हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद फिर से 20 हजार डाला। ऐसा नहीं कि मैंने पूरे पूरे कैपिटल डाले, मैंने आपको बार बताया कि नहीं 50 60 100 डालता हूँ, अगर हो गया ठीक है, नहीं तो फिर वेट करता हूँ अच्छे ट्रेड के लिए, फिर 1 2 महीने के बाद फिर ट्रेड डालता हूँ। सिमिलर प्लानिंग जैसे मेरे भी 100 के किसके लिए 1 लाख $1000 होगा, किसके लिए 10,000, किसके लिए 5,000, दैट्स द कंफर्टेबल कैपिटल। ओके, ये अगर सीख गए तो फिर काम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पैरेलल पिरामिडिंग। इंडियन मार्केट में इतना काम नहीं करता क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है और इमीडिएट रेट मतलब इन द सेंस क्या होता है, स्विंग बनाता है फिर जाता है, और हमारे पास इंट्राडे में कम टाइम होता है, तो मैं फिर क्वांटिटी जो ऐड करता हूँ वो स्विंग में ऐड करता हूँ। आपको पता होगा पिरामिड में 1 और 2 टाइम्स करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे मैं पोजिशनल होल्ड करता हूँ बड़े टारगेट, एंड पिरामिड 4 to 5 टाइम्स में कर सकता हूँ, मिनिमम कर सकता हूँ, उससे उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 4 to 5 टाइम पिरामिडिंग हो सकती है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप बस बैक टेस्ट एंड ऑल करोगे या फिर आप अपना ट्रेड जो करते थे बस ये कॉन्सेप्ट में अगर ऐड ऑन करोगे क्वांटिटी कम करके, देन यू गोइंग टू सी द रिजल्ट। ओके, नहीं, पिरामिड की क्वांटिटी इंक्रीज मत करना, नहीं ये गलती मत करना, क्योंकि आपके अगर आपका स्टार्टिंग कैपिटल लेट्स से 10 लॉट है और आप यहाँ पे ये सारी गलती मैं बोल रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, 50 लॉट अगर मैं यहाँ बाय कर दिया गलती से, अगर ये 50 लॉट अगर मिड तक भी चला गया तो आप स्टॉप आउट हो सकते हो, क्योंकि आपका 10 क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं करेगा। तो जनरली क्या होता है, इट शुड बी लाइक अगर क्वांटिटी यहाँ ज्यादा है, लेट्स से मैं अगर मैं प्लान करूंगा स्मार्टली, मैं हो सकता है 20 क्वांटिटी यहाँ डालूं और 10 10 क्वांटिटी उसके नीचे डालूं, दैट माइट चलेगा, क्योंकि पहले बड़ा क्वांटिटी छोड़ा हूं तो यहाँ पे एसएलबी का फर्क नहीं पड़ेगा, रिवर्स भी फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज 10 क्वांटिटी या फिर सेम क्वांटिटी ईच एंड एवरी लेवल पे। ओके, तो ये अभी मैं क्यों एक्साइटेड हूं मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ट्रेड भी आपको बताता हूं, मेरा क्या प्लान है, मैं सिंपल बताता हूं। मेरा 100K का रिस्क है, एंड जब भी मैं बोलता हूं मेरा 100K का रिस्क है, ये रिस्क होता ही है, ये गायब हो गया तो भी मैं नेक्स्ट मंथ बाउंस बैक कर सकता हूं, आ सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर जैसे कि आपने जॉब कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग के पैसा चाहिए, आप सोच रहे हो कि आपके लिए 5000 या 50,000 इज कैपिटल या 10,000 इज कैपिटल, स्टिक टू दिस, डोंट लुक एट अदर्स। ये मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्लान कर, जैसे कि होता है ना उस तरीके से मैं सोचता हूं कि इतना मैं प्लान कर सकता हूं, ट्रेडिंग के लिए एलोकेट कर सकता हूं, गलत होगा तो ये मंथ में मैं बंद कर दूंगा, नेक्स्ट मंथ ट्रेड करूंगा। तो सिमिलर मेरा पहला ट्रेड यहां पे जाएगा जो मेरा प्लानिंग है, उसके बाद मैं ट्रेड 10 पॉइंट पे प्लान करूंगा, उसके बाद मैं फिर 20 पॉइंट पे प्लान करूंगा, और मेरा जो पूरा क्वांटिटी है मतलब जितना मेरा प्लानिंग है 3800 के आसपास मैं उतने में क्वांटिटी मतलब छोड़ दूंगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं आपको अगर प्राइस एक्शन बताऊं, लेट्स गो टू मंथली चार्ट, जनरली प्राइस कैसे रिएक्ट करता है मैं आपको बताता हूं। मार्केट अगर ऐसे यहाँ से फॉल करता भी है ना, यहाँ से ये पॉइंट ऐसा आएगा जहां से फिर रिवर्सल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली के बाद राइट जब भी सेल ऑफ आता है राइट, ये पुल बैक हो जाता है। तो ये अगर ऐसे पुल बैक होता है तो मुझे ज्यादा मिस नहीं होगा। अच्छा ट्रेड कहां मिलता है, पहला एक सेल ऑफ का साइन आ चुका है बड़ा सा, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स फिर एक बड़ा सा ट्रेंडिंग कैंडल मिलता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 1 या 2 महीने के बाद हमको बड़ा ट्रेंड मिल सकता है, लेकिन करंट लेवल में ट्रेड मिस नहीं कर सकता। हो सकता है ये कैंडल फॉलो जाए, आई डोंट नो, तो इसके लिए मैं मिस नहीं करना चाहता। इसलिए क्वांटिटी कम करके मैं पिरामिडिंग आपको सिखा रहा हूं जो मैं खुद करने वाला हूं। तो मेरा हार्डली 100K का रिस्क है, उससे ज्यादा मैं नहीं प्लान करूंगा। एंड ये मेरा 1 5 6% मेरा रिस्क है कि हां मैं पूरे हर एक साल में भी अगर 100K अगर 12 महीने भी लेता हूं तो भी मैं 13 मंथ में ट्रेड करके आ सकता हूं। तो ये प्लानिंग हो जाना चाहिए। क्योंकि आप ये मत सोचना कि किसी ट्रेड में पैसा कमाना, आप ये सोचो कि बस ट्रेडिंग से मुझे पैसा कमाना, बने रहना है। उसके लिए आप छोटे 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 लॉट में ना प्रैक्टिस करते रहो। जैसे आप बोलते हैं ना कि जैकपॉट मतलब होता है ना, गैम्बलर जो होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग हर एक टाइम बोलते हैं कि इधर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ठीक है, एक दिन वो करेक्ट भी होता है, इसलिए बार-बार गैम्बलिंग करते हैं। उसको और इसलिए होता है कि उनको पता है एक दिन करेक्ट होंगे, लेकिन जिस दिन करेक्ट होते हैं उस दिन ही पैसा नहीं कमाते, उस दिन छोटे से पैसे में निकल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप कर ही रहे हो तो फिर उस दिन इतना बड़ा पैसा कमाओ कि बाकी सारे एसेट गायब हो जाए, जो एसेट उतना पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, वो जीतेगा ठीक है, एक दिन आप करेक्ट हुए, लेकिन जितना आपका लॉसेस हो रहा है उससे ज्यादा अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है तो फिर गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग में पैसा नहीं कमाओगे, वो फिर और मतलब वो पूरा प्योर गैम्बलिंग हो गया। लेकिन अगर ट्रेडिंग देखोगे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपने डाल दिया, प्रोबेबिलिटी आपने देखा, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा कि नहीं हर एक मंथ में आके बोलूंगा गोल्ड सेलिंग आएगा, एक मंथ तो मैं करेक्ट हूं, एक मंथ तो मैं 100% करेक्ट हूं, उस मंथ के अंदर 12 महीने के अंदर इतना पैसा मुझे कमा लेना है कि आई डोंट केयर अबाउट मार्केट। अगर कोई बोले कि हर दिन गोल्ड बाइंग के लिए जाएगा और मैं बाई करूंगा, तो फिर भाई भाई इतना बाइक ऊपर की तरफ पैसा कमाओ, क्यों नहीं कमा रहे हो फिर? यही है। तो फिर आप डिसाइड कर लो कि नहीं भाई एक इंस्ट्रूमेंट लो लाइफ के अंदर और डिसाइड कर लो कि नहीं भाई मैं इसको बस बाय करूंगा या सेल करूंगा, इधर बाय करूंगा या सेल करूंगा, फिर सीधा मैजिक। अगर दोनों साइड प्लान करोगे इश्यू होगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ओनली बाय करूंगा, हो क्या सकता है इधर और कंटिन्यू ऊपर चला जाए, मैं इजीली पैसा कमाऊंगा क्योंकि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है और ऊपर जा रहा है, हो सकता है मार्केट यहाँ से करेक्शन हो जाए, ये जगह पे मैं लॉस करूंगा। लेकिन जब भी रिवर्स जाएगा आई डोंट मिस एनी सिंगल ट्रेड, क्योंकि मैं तो प्लान ही किया बाय करूंगा, आई एम रेडी फॉर दैट। दैट्स द रीजन मैं इनिशियल टाइम पे आपको मैं आपको बोल रहा हूं कि आई गोइंग टू मेक लेस वीडियोस, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके माइंड में फीड हो जाए 2 3 पॉइंट, एक है रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, सिंगल साइडेड ट्रेड, ये पिरामिडिंग कांसेप्ट, ये इतने बार फीड हो जाएंगे कि नहीं आप ना चाहकर भी इसको गलत नहीं कर सकते। जैसे कैंडलस्टिक में स्ट्रांग बुलिश, कोई लेट्स से पुल बैक सेटअप एंड ये इतने आपके माइंड में डाल दूंगा, लेकिन आप इसको भूल नहीं सकते, लाइफ के अंदर याद रहेगा। अगर मैं बोलता कि गोल्ड में मैंने जिस दिन यूट्यूब पे वीडियो बनाया था बाय गोल्ड बिफोर इट्स गॉन, बहुत दिन पहले बनाया था, 1 2 साल पहले, कुछ लोग अगर पुराने होंगे देखे होंगे, मैंने समय अराउंड ये जोन के आसपास बनाया था, बिलीव नहीं करोगे वीडियो स्टिल इन यूट्यूब, मैंने ये भी थंबनेल डाला था बाय गोल्ड बिफोर इट्स गॉन, ये जोन के आसपास। ये जोन से अगर मैं ना स्मार्ट होता, इतना मैच्योर होता उस टाइम पे, स्टिल आई मेड एनफ मनी। स्टिल मैं बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग में मैं इतना मैच्योर नहीं था, अदरवाइज मैं क्या करता यहाँ पे एवरी मंथ में बस बाय करता और कुछ नहीं करता, बस बाय करता टिल ये जोन क्रॉस ना हो जाए। जब यहाँ पे पहुंचा मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से डबल हो सकता है, ये जब क्रॉस हुआ मैं ओनली बाय करता, आई मिस दैट ट्रेड, आई एम रिग्रेट दैट, मतलब रिग्रेट इन द सेंस मैंने जब तक जिंदा है तो कुछ इशू नहीं है, करते रहेंगे। मैं खुद इसलिए हो कि मैं सीख गया, आने वाले टाइम पे ये सारी चीजें मैं मिस नहीं करूंगा। अभी क्या कर रहा हूं ना, मार्केट को मैं एक सेलिंग कैंडल के लिए वेट कर रहा हूं, एक सैंडली कैंडल आ गया, आई वांट टू इंटरैक्ट, उसके बाद फिर मैं बाइंग मोड में आ जाऊंगा एंड मैं कीप ऑन बाइंग इट, मैं और सेल करूंगा ही नहीं। तो ये बेनिफिट होता है। तो लाइफ के अंदर 2 3 ट्रेड बस चाहिए सारा चीजें कवर करने के लिए। सर पिरामिड में अभी अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अगर आपको समझ में आ गया। अभी बिटकॉइन के अंदर मेरा सेम प्लान है, लेट्स से 1,16,000 पे अगर मुझे बाय करना है, $200 स्टॉप लॉस डालूंगा, फिर इसको मैं 17 में बाय करूंगा, 18 में बाय करूंगा, टिल 20 में बाय करूंगा, मेरा टारगेट यहां तक रहेगा। अगर ये यहां से रिवर्स आ जाता है तो मेरा लास्ट लेग यहां पे होगा जो भी एसएल हुआ एंड अगर मार्केट यहां से रिवर्स हो गया तो मैं सिंगल लेग पे एसएल जाएगा। लेकिन मार्केट यहां से अगर कंटिन्यू किया आई गोइंग टू विन टॉप, कि नहीं मुझे पता है मैंने क्या किया और मार्केट ऊपर जा रहा है, आई गोइंग टू मेक मनी, 1,25,000 तक मेरा टारगेट रहेगा। जस्ट इमेजिन
इज इट कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि बिटकॉइन मेरा एसएल हवा में ले नहीं सकता। हो सकता है मैं ₹200 का एसएल प्लान किया हूं, बहुत बड़ा स्पाइक लगा है, ₹250 या ₹300 का एसएल लिया। बिटकॉइन मेरे आंखों के सामने 2000 पॉइंट का एसएल ले नहीं सकता। इसका हिम्मत कैसे होगा? क्योंकि मार्केट तो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, राइट? हाउ इट कैन पॉसिबल? मैं साइकोलॉजिकल इशू हो गया, मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला है, दैट्स ऑल एक्सक्यूजेस कि नहीं मैंने ये नहीं किया तो मार्केट चलेगा, मैंने बाय करके छोड़ दिया ये सोच के कि ऊपर जाएगा। नहीं, मार्केट 1,16,000 के ऊपर मेरा बाइंग प्राइस था। इसके नीचे अगर आ रहा है तो डेफिनिटली मुझे बुक करना पड़ेगा मेरा एसएल, क्योंकि मैं गलत हूं। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है, आई एम पिरामिडिंग माय सेल्फ, टारगेट 25 तक है या 20 तक है, कहां तक है विल सी, मतलब वेट कर पाएंगे जहां तक वेट कर पाएंगे। अगर ऊपर जा रहा है, आई एम कंफर्टेबल, कैसे पैसे नहीं कमाऊंगा? मार्केट यहां से 1,25,000 तक चला जाएगा, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा कैसे? मैंने बाइंग के लिए सोचा था। दिक्कत कहां होती है? मैं 16 में एंट्री किया, 13 में एग्जिट कर लिया, फिर 20 में एंट्री किया, 21 में एग्जिट किया, फिर मैं ट्रेड ढूंढ रहा हूं, इसमें इशू आता है। और ये कौन करता है? जिनके पास कैपिटल कम होता है। क्योंकि कैपिटल कम है, अभी तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कैपिटल भी कम है ना, इतने लिवरेज मिल रहे हैं इंडियन मार्केट में, मेरे लिए कंप्लेन नॉलेज नहीं, कैपिटल कम है, कैपिटल कम है। यहां पे तो आपको इशू नहीं है। और इनफैक्ट डेल्टा एंड ऑल में चार्जेस ज्यादा है, मैं 100 बार आपको बता दिया हूं, चार्जेस एंड ऑल एक साल में कम हो जाएंगे, वेदर यू आर हैविंग स्किल और नॉट। ये आप देख लो, अगर स्किल है कोई 50% चार्जेस कम कर देगा, आप बेनिफिट क्या लोगे? मैं बेनिफिट लूंगा, क्योंकि मैंने 20-30 लाख चार्जेस में दिए हुए हैं। मेरा मुझे पता है स्ट्रेट मेरा 15-20 लाख का चार्जेस कम हो जाएगा और बाकी में प्रॉफिट ही हो जाएगा। और एफआई रजिस्टर्ड है, देयर इज नो लीगल इशू, मैं डाल सकता हूं एंड लेवरेज 100-200 एक्स अगर मिल रहा है, दैट इज मोर देन एनफ टू मेक मनी। तो इसलिए बस प्रे करो कि नहीं, आप डिसिप्लिन सीख जाओ, छोटे-छोटे पिरामिड एंड ऑल कांसेप्ट सीख जाओ, फिर देखो कि मैजिक क्या होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अगर इमेजिन करो कि ये पॉइंट से मार्केट स्विंग करेगा, ये पॉइंट पे स्विंग करेगा, मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, ये इधर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं बोल रहा मैंने ऊपर जा रहा है तो मैं पिरामिड करते जा रहा हूं, अगर यहां तक पहुंच गया मेरा टारगेट टूट गया, आई विल मेक मनी। मार्केट अगर नीचे गया, आई डोंट केयर। मार्केट अगर यहां पे स्विंग जब बना रहा है, देन ओनली आई वांट टू मेक लॉस, राइट? ये कितने बार होगा? 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीने में तो ब्लास्ट करेगा, राइट? आई एम रेडी विद दैट कि मैंने साल भर या 2 साल के लिए पैसा रेडी रखा है, एवरी मंथ मैंने इतना पैसा डालना है, मुझे रेडी। गोल्ड कितना बार मेरा एसेलेट किया आपको पता होगा, राइट? आपने ट्रेड देखा होगा, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कितने बार मेरा एसेलेट किया है ये गोल्ड। मैंने आपको क्या बताया था? गोल्ड मुझे 100 से 150 रुपए देके जाने वाला है, 100% जाने वाला है, क्योंकि ये जो पे मेरा बाइक था, ये कैंडल पे मेरा बाइक था, यहां पे मैं बाय कर रहा था, क्रॉस करेगा फिर रिवर्स हो गया, उसके बाद मूव किया, तो मार्केट इज गोइंग टू टेस्ट यू अ लॉट, लेकिन उसके बाद सी द रिवॉर्ड, राइट? नो मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को, मैंने बस यहां पे समय अराउंड मुझे याद नहीं है 100 से 150 पॉइंट मैंने कुछ कैप्चर किया इतने में ही। आप खुद सोचो कितना बड़ा प्रॉफिटेबल। आई एम नॉट मैच्योर एनफ राइट नाउ कि मैंने 150 पॉइंट कैप्चर किया, नॉट 300 500 400 पॉइंट। अगर 400 पॉइंट इन 100 क्वांटिटी इज 30, मतलब क्या होता है, $30 लाख होता है। इतना अमाउंट तो मैंने सोचा नहीं था ट्रेडिंग में होता है। दिस इज द पावर कि नहीं ये पॉसिबल हो सकता था अगर मैं होल्ड करता ट्रेड। ये कब करूंगा? मार्केट ने मुझे सिखाया कि नहीं ये 4-5 कैंडल नेगेटिव पूरा मतलब पॉजिटिव हुआ है, कभी नेगेटिव होगा, बस तू रेडी रह। अगर तुझे आता है ट्रेड करना तो तुझे मिलेगा रिवॉर्ड, नहीं आता है या फिर अगर सेम कांसेप्ट चलता है कि नहीं, यहाँ छोटा सा मैं बाय कर लूं, सेल कर लूं, इंट्राडे में कर लूं, स्कैल्प कर लूं, बाय कर लूं, करते रहोगे, पैसे जाते रहेंगे। जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट लॉन्गर टाइम, क्योंकि अगर कोई चीज 24 घंटे चलती है तो उसमें स्कैल्प करके ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेशन मैं नहीं करता, क्योंकि क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं जब मैं आराम से घर पे रह के चीजें कर सकता हूं तो। ओके, चलिए क्वेश्चन दो चार ले लेते हैं आप लोगों के लिए। सर आई पास 6 अकाउंट फेज बट नॉट पास सेकंड फेज, काइंडली गाइड मी करेंटली 50 के फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट का एक ही सिंपल कांसेप्ट है कि नहीं, दो चीजें होता है कि नहीं, अगर आप इमेजिन करो कि नहीं आपने 50K का स्टार्ट किया है और 5% का आपका डेली का लॉस है, तो सिंपल मैं कैसे प्लान करता हूं, मैं थोड़ा हाई रिस्क लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं 20 30 40 फंडेड अकाउंट भी करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये रिकमेंड करूंगा कि मैं जनरली करता हूं, मैं इधर एसएल टारगेट प्लान करता हूं, 4% का मैं सीधा एसएल ले लेता हूं और सीधा 10% का टारगेट। तो ये क्या होता है, 1:2 मेरे लिए होता है, मिल गया ठीक है तो पास हो जाता है। सेकंड में थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाता हूं, क्योंकि मुझे ओनली और सेकंड फेज में मुझे बनाना रहता है मतलब 8% और 5% बनाना रहता है, तो सेकंड फेज के अंदर मैं सीधा 4 1:1 का रिस्क ले लेता हूं। तो ये होता है कि 2-3 बार में प्रोबेबिलिटी के साथ बन जाता है। लेकिन इतना अगर नहीं हो रहा है, लेट इट बी, आप 2% का रिस्क लो, 4% या 6% का सीधा या फिर 8% का सीधा टारगेट प्लान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा 2% का एसएल, 8% का टारगेट, 2 बार दिन का एसएल हुआ, फिर नेक्स्ट डे चले जाओ, लेकिन टारगेट लेना है तो 8% सीधा एक ही शॉट में, क्योंकि ये मिल जाता है कभी-कभी ना, पूरा सीधा डायरेक्शन चला जाता है। तो ये अगर करोगे तो जल्दी पास हो जाएगा अकाउंट। और जब आपने सेकंड फेज आ गए, 1% रिस्क और 5% का सीधा टारगेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1:5 1:3 बनते हैं, ऐसा नहीं बनते, या फिर 2% का रिस्क और 5% का टारगेट, ये बन जाते हैं। बट वही कि नहीं 2 4 5 6 अकाउंट जाता है। अगर आपको ये लग रहा है मेरा जो मतलब जो काम चल रहा है फंडेड मतलब जो आप लोगों के लिए गिव अवे टाइप जो चल रहा है, उसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म रेडी है सारा, हम लोग टेस्टिंग एंड ऑल चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रहा है उसको सॉर्ट आउट, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम द टेक्निकल, मैंने बताया, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यू आ रहा है, एक बार सॉर्टेड हो जाता है देन यू गोइंग टू गेट मोर ऑप्शन के, क्योंकि मुझे कुछ ट्रेडर्स और लेने हैं जिनको और प्रॉफिटेबल शोकेस करना है कि ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं, और ये मार्केट में तो मेरे को बहुत ईजी है पैसा कमाना कंपेयर टू इंडियन मार्केट, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के कारण थोड़े से हालत खराब हो जाती है कभी-कभी। ये देखो सर, इन वन आवर स्ट्रैटेजी आई एम प्रैक्टिसिंग इन बिटकॉइन सिंस मंथ, मेड 600 800 पर वीक इन डेमो अकाउंट विद वन लॉट, शैल आई स्टार्ट ट्रेडिंग इन रियल 0.1, यू कैन गो अहेड, नो इश्यू, आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। ओके, और दो चार क्वेश्चन लेते हैं। आपने कुछ नया सीखा आज, यस और नो? हम लोग लाइव ट्रेड करेंगे लेकिन नॉट राइट नाउ, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट सारे सिखा जाने दीजिए, उसके बाद सीखा, मजा आया आप लोगों को? मजा आया राइट? But there is also excellent real and row. Sir, I backtested 100 trades. Noticed two key point. 1 hour, 2 hour overall profit very small. When I trade 4 to 5 hour, the profits became much larger. But there is also risk. Generally क्या होता है ना, ये जो कंटिन्यूस मार्केट में हम लोग बैकटेस्ट करते हैं, राइट? ये एरिया के अंदर राइट हमको बहुत बड़ा क्या होता है, ऐसा रेट होता है और हमको रिजल्ट खराब आती है, इसके लिए हम सोचते हैं कि ये साइड मार्केट में हम रिस्क रिवॉर्ड कम कर दें। और जब फिर ये मार्केट आता है हमको 1:2 में हमको मजा नहीं आता, क्योंकि हमको लगता है इतना बड़ा प्रॉफिट मिस क्यों हो गया, हमको और मिलना चाहिए था। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी 3-4 ऐसे रेट हो जाए, राइट? आपको मतलब मैंने यहाँ पे बाय किया और मेरा एसएल हो गया, नीचे आ गया, मैंने सेल किया, मेरा एसएल हो गया, तो उसके बाद क्या होता है 3-4 एसएल होने के बाद, राइट? मैं ये रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करता, मैं स्विंग का हाई या लो पकड़ लेता हूं। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 1-2 क्लास पहले, सिंपल कॉन्सेप्ट, जब भी एक ही जगह पे 4-5 एसएल हो रहे हैं, ये प्राइस अब दूर चले जाओ थोड़ा सा, मतलब 5-10 पॉइंट या 20-30 पॉइंट दूर चले जाओ, मैं चला जाता हूँ ये स्विंग हाई पे एंड ऑल। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि मुझे पता है ये रेंज के अंदर साइड हो जा रहा है, आई डोंट केयर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि एक मार्केट में साइड हो सकता है, लेकिन ये जो फटेगा बहुत कंटिन्यूअसली चला जाता है, लेकिन अगर हो सकता है और एक बार साइड हो मैं फिर दूर चला गया थोड़ा सा, ऐसा हो नहीं सकता मैं जहां जा रहा हूं वहां साइड जा रहा है, नहीं हो सकता। मैंने इमेजिन करो कि ये मार्केट में मैंने बाय किया, मार्केट ऐसे रेट हुआ, फिर मैंने क्या किया, 2-4 बार ऐसे रेट हुआ, मैंने इसके ऊपर बाय लगा दिया, मार्केट यहां पे भी आया, मेरा ऐसे रेट हो गया, मार्केट नीचे चला गया, मैंने सेलिंग के लिए हमारा इसके नीचे ही प्लान किया होगा, मिला नहीं ट्रेड या फिर एक दो ऐसे रेट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर चला गया, फिर मैं ये स्विंग हाई जो है इसके ऊपर मैं एंट्री रखूंगा बाय का, इसके नीचे, क्योंकि जितना ज्यादा साइड हो उतना बड़ा ट्रेड, तो ये मैं पेशेंटली वेट करता हूं। सिमिलर इन केस ऑफ आप जब भी बैकटेस्ट कर रहे हो, राइट? 4-5 बार ऐसे रेट हुआ, 5 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा जो भी कैंडल आप कर रहे हो, रिसेंट जो दो ग्रीन एंड रेड का स्विंग बना होगा रिसेंट पे, उसके ऊपर चले जाना। अगर एग्जांपल मैं आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में बताऊं, ये सारे ना ट्रिक्स है ना, आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूं, मुझे पता है। हां, ये बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। लेट्स इमेजिन मैंने यहां पे शॉर्ट किया, मैंने सेल किया, मार्केट में अच्छा प्रॉफिट किया, फिर रिवर्स हो गया, मेरा सेल हो गया, फिर मार्केट नीचे गया, मेरा सेल हो गया, फिर मार्केट नीचे गया, यहां पे मेरा 3 से 4 ऐसे रेट हो गया। अभी मैं कहां सेल करूंगा, कौन बताएगा? अभी मैं कहां सेल करूंगा? आप लोग क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए, मैं आंसर के लिए वेट कर रहा हूं। 3864
कोई बोला 3864 या फिर ये स्विंग या फिर ये स्विंग। अगर यहाँ पे मेरा एसएल जा रहा है, मैं दूर चला जाऊंगा वो लेवल पे। कहाँ दूर जाऊंगा? जहाँ पे रेड कलर मतलब ग्रीन कलर कैंडल बना है उसके नीचे, या फिर ग्रीन कलर कैंडल के नीचे, क्योंकि ये बाइंग पॉइंट है उसके नीचे। इससे क्या होगा? मार्केट यहाँ पे साइड हुआ, यहाँ पे साइड हुआ, यहाँ पे साइड हुआ, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ऐसा मैंने जिंदगी में देखा। जैसे यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ओके, मार्केट ये जगह पे साइडवेज हुआ। अगर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, मैं दूर चला जा रहा हूँ कि नहीं, ये स्विंग के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने अगर एसएल किया, साइडवेज गया, इसके बाद यहाँ गया, यहाँ पे बार बार साइडवेज नहीं जाएगा फिर इसके नीचे, फिर मुझे यहाँ पे भी 30 पॉइंट मिले। तो ये समझ के रखो, 2-3 ऐसे अगर कहीं पे लग जाता है, दैट इज साइडवेज मार्केट, दूर चले जाओ, थोड़ा सा जो स्विंग बना होगा उस स्विंग के आसपास शॉर्ट करने का प्लान करो एंड ऑल, दूर चले जाओ भाई। अगर इसी जोन पे बाई सेल कर रही है, गलती मैं किया था मैंने, मतलब ये सारी गलती करके भी मैंने पैसा कमाया है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं थोड़ा दूर चला जाता था फिर वहाँ पर साइडवेज नहीं होगा। जैसे अभी अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बाई करूंगा, 2 दिन ऐसे लेट होगा, फिर मैं बाइंग प्राइस रख दूंगा 3880 के आसपास, ये एरिया मेरे लिए साइडवेज हो गया, यहाँ आएगा तो बाई करूंगा, हो सकता है आज जाए कल जाए परसों जाए, डोंट केयर, ये बाई करेगा तो बाई करूंगा। इस हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बस ये पॉइंट को आप इंक्लूड कर लो आपके बैक टेस्ट एंड ऑल में, फिर आप 1:4 एंड 1:5 मिनिमम के लिए प्लान करो, क्योंकि इट्स अ कंटीन्यूअस मार्केट। 1:2 एंड 3 कुछ होता नहीं है फॉरेक्स में मेरे लिए, बहुत बहुत छोटा ये है। हाँ, 10 पॉइंट ऊपर चला जाए और फिर देखो अभी किशन जी का थोड़ा सा सुनते हैं। अच्छा है, डाउट आ रहा है तो अच्छा है। 10 पॉइंट ऊपर चला जाए, फिर 10 पॉइंट ऊपर चला जाए, जब तक ट्रेड होल्ड ना हो जाए, आपने कहा था। तो जनरली क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ओके, पिरामिड का मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, एक सेकंड, फिर 10 पॉइंट नीचे गया, मैंने और ऐड किया, 10 पॉइंट अगर ऊपर चला गया, तो ये जो क्वांटिटी है, ये यही छूट चुका है मेरा, 2 रुपए 3 रुपए में छूट चुका है, इसको मैं लेके नहीं जा रहा हूँ ओपनिंग प्राइस पे, छूट चुका है। फिर से जो मैंने शॉर्ट किया था उसका 2 रुपए का एसएल है, ये यहाँ छूट गया। अगर उसके ऊपर 10 रुपए और चला जाता है, मेरा क्वांटिटी नहीं बची, मेरा मैक्स टू मैक्स लॉस होगा इनिशियल पोजीशन से 3 रुपए या 4 रुपए या 2 रुपए जो भी मैंने ट्रेड डाला है, और सेकंड लेग पे इतना मेरा ट्रेड बस ये जोन पे, यहाँ से और यहाँ पे, ये बीच में मेरा क्वांटिटी नहीं रहेगी। लोअर लेग मेरा यहाँ तक होल्ड नहीं होगा, या फिर ये लेग होगा मेरा होल्ड ऊपर चला गया, यहाँ तक मेरा ये लेग होल्ड नहीं होगा। तो सिंपल है, जहाँ पे जो लेग मैं एंट्री किया है उसका स्टॉप लॉस मैंने ये सोच के डाला है कि इससे इनिशियल पोजीशन, सारा ट्रेड इंडिविजुअल एसेट पे गया है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और ये कॉन्सेप्ट आप लेकर ना, जो सुपर कार वाला वीडियो देखना, उसके अंदर आपको समझ में आएगा। एंड अक्टूबर एंड ऑल में फिर से दुबई जा रहा हूँ, तो विल पिक दैट कार। तो कोई ये नहीं है, बस मैंने बहुत कम पैसे लगाए थे उसके अंदर, वो मिला था पिरामिड, क्योंकि मुझे उस दिन दिख रहा था एक सेलिंग का पोजीशन आता है, तो आई फील लेकिन आज एक सेलिंग का पोजीशन बनेगा, अच्छा ट्रेड बनेगा। तो उस दिन मैंने बोला चलो वीडियो बनाते हैं जस्ट टू शोकेस कि नहीं भाई, ट्रेडिंग से भी अमाउंट बन सकता है, इतना ये डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन फॉलोड बाय कैपिटल एंड ऑल रिस्क मैनेजमेंट, पिरामिड, ये सारी चीजें, ओके। तो फिर बस आप ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना, लाइफ के अंदर जितना आप लॉस कर सकते हो, और लॉस के अंदर आपका प्रोबेबिलिटी मैच होना चाहिए कि अगर आपके फेवर में आया तो आप पैसा कमाओ, बस उतना होना चाहिए। बस बहुत बहुत ज्यादा रिस्क ट्रेड मत लेना इनिशियल टाइम। जैसे इमेजिन करो यहाँ पे मैंने, हम बस सोचते हैं कि यहाँ पे मैंने सेल किया था, ठीक है, मेरा यहाँ एंट्री था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ एंट्री किया था, मेरा सेकंड लेग इमेजिन करो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, ऊपर चला गया, मेरा सेकंड लेग का एसएल यहाँ जा चुका है, मार्केट यहाँ ऊपर गया, सेकंड लेग का जो फर्स्ट लेग था, जो स्टार्ट था, वहाँ का एसएल जा चुका है, तो ये दोनों मिलाकर कम ही एसएल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने नीचे आया ऊपर है तो 2 4 5 6 पॉइंट जाएगा, ऐसा नहीं कि 15 20 पॉइंट चले गए। फिर नीचे आया, फिर मैंने एंट्री किया, सेकंड लेग आया, समझ ये जोन पे फिर से एंट्री हो गया, फिर से नीचे आया, थर्ड लेग मेरा यहाँ एंट्री हो गया। अभी डिसाइड करेगा मार्केट, अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा है, एवरी लेग का एसएल मेरा कट होते जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे आ रहा है तो एवरी लेग ऐड होते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि अगर मैंने 30 ट्रेड प्लान किया है, कि 20 ट्रेड प्लान किया है, 50-50 डॉलर में, मेरा $1000 का रिस्क है, मैं $50 का रिस्क ले रहा हूँ, $1000 का मेरा कैपिटल है, $50 मतलब कहीं ना कहीं मुझे 20 ट्रेड गलत चाहिए। अगर ये 20 इटरेट हो चुका है ऊपर नीचे होके, ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा, मेरा यहाँ पे कितने क्वांटिटी हो चुकी होंगे आपको पता है, यहाँ पे मैंने $50 का रिस्क लिया था, ये $50 का रिस्क था, फिर से एक $50, $150 का रिस्क मेरे यहाँ पे था। तो ईच एंड एवरी 2 पॉइंट मोमेंटम में मुझे $150 मिलते जाएगा। अगर यहाँ से 5 रुपए 6 रुपए मूव कर गया, मुझे $1000 का प्रॉफिट होता रहेगा यहाँ पे। तो एवरी 6 7 8 10 पॉइंट पे मुझे $1000 का प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो क्वांटिटी वो बढ़ चुका है, $50 का रिस्क है, मेरा $150 का क्वांटिटी रिस्क हो चुका है। तो यहाँ तक मुझे अगर नीचे जाता रहेगा 10-15 डॉलर में, एवरी 10-15 डॉलर में कैपिटल डबल होने का चांसेस है। 100 पॉइंट कैप्चर कर लिया, $10,000 बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा $1000 के अंदर, क्योंकि पावर आपने पिरामिडिंग करके छोड़ा है। लेकिन हाँ, 5 या 6 पिरामिडिंग करता हूँ, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 500-600 पूरा पिरामिडिंग करता। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेल किया था, मेरा एसएल यहाँ पे गया, फिर से गया, फिर से सेल किया 4-5 बार, मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल ऑर्डर डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा। अगर ये साइडवेज गया यहाँ पे तो मुझे कुछ इशू नहीं है, अगर ये नीचे आने का स्टार्ट करेगा तो मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसमें बस आपको ये कि नहीं, एसएल बहुत हिट होंगे, जो मैंने अपने मेरा पीएनएल भी देखा होगा, राइट, एसएल बहुत हिट होता है, क्योंकि इसी की वजह से आई एम नॉट मेकिंग प्रॉफिट इन ईच एंड एवरी ट्रेड, मेरा टारगेट भी नहीं है, बट जब भी मैं पैसा बनाता हूँ बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूँ, बस दैट्स द पॉइंट, ओके। आपको प्रॉपडेक्स के साथ कैसे ट्रेड करें, आपके नहीं प्रॉपडेक्स नहीं है वो, इससे मतलब आपको कोई पैसा देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊंगा। पहले पहले वेट करो कि नहीं, आई होप कि नहीं, आई थिंक अक्टूबर एंड के अंदर आपको 50% स्लैब्स में मिल जाएंगे, ब्रोकर हाउस आ जाएंगे। डेल्टा अगर से एक्स नंबर चार्ज कर रहा है, उसका 50% कम में मिल जाएगा, तो फिर वेट करो फॉर दैट टाइम, ओके। नहीं सर, वन डायरेक्शन में जब प्लान करते हैं, मैं तब की कह रहा था, ओके, वन डायरेक्शन में जब प्लान करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, 10 रुपए का पैसे कुछ भी, ओके। इथेरियम, सोलाना, बिटकॉइन एनालिसिस, हाँ चलो एनालिसिस कर लेते हैं सारा। मेरा एक ट्रेड आज प्लान कर रहा था मैं बाइंग के साइड पे, फॉरेक्स में, यूएस मार्केट में प्लान कर रहा था बाइंग के साइड में, चलो अच्छा ये यही इशू होता है, मैं बाइंग के साइड में प्लान कर रहा था, गैप डाउन खुला। हाँ, मेरा कुछ प्लान था नहीं, ट्रेड लिया नहीं था, मैं ऊपर होते समय प्लान करने वाला था, गैप डाउन खुला, ये रिस्क होता है। लेकिन आपके सामने कुछ नहीं हुआ, आप देख रहे हो कितना अच्छा कैंडल बनाया था, और सीधा गैप डाउन खुल गया, और इंट्राडे में देखो किस हिसाब से मूव कर रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे ओपन हुआ तो फॉल होता, तो हो सकता है माइट कैप्चर हियर। लेकिन जब मार्केट ने डायरेक्ट खुला यहाँ पे, कल का जिसका पोजीशन होगा, दे गेट द स्टॉक, बस वही इशू। इसी के लिए लोग धीरे धीरे क्रिप्टो एंड गोल्ड में आना चाह रहे हैं, और आई थिंक इन क्रिप्टो एंड गोल्ड एंड ऑल फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा बूम करने वाला है। फॉरेक्स फॉरेक्स जो होता है ना, करेंसी पेयर, वो थोड़ा सा काम ज्यादा अच्छे नहीं करते हैं, मतलब बहुत बड़े ट्रेड होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है गोल्ड एंड बिटकॉइन आ रहा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल एसेट क्लास है। करेंसी पेयर्स एंड ऑल ना, उसको कोरिलेशन एंड ऑल देखना पड़ता है, मैं ज्यादा उसके अंदर ट्रेड नहीं करता। बट फाइन, अभी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा हुआ मुझे लगा कि कुछ ट्रेड मेरा मिस हुआ था, अच्छा हुआ क्लास था मेरा मिस नहीं हुआ, क्योंकि मैं बाइंग की तरफ मूड में था, ओके। तो डेली चार्ट में देखते हैं, बिटकॉइन सॉरी इथेरियम लुक्स गुड, कोई इसके अंदर नेगेटिव सिनेरियो है नहीं। मार्केट ऊपर गया पहुंच गया, मार्केट ऊपर गया पहुंच गया, तो चांसेस है कि कंटिन्यूस में जा सकता है, तो मैं इसको शॉर्ट तो नहीं करूंगा, करूंगा तो बाई करूंगा सिमिलर कॉन्सेप्ट में 4310 के ऊपर या 15 के ऊपर मेरा बाइंग का प्लान रहेगा, ईच एंड एवरी लेग में ट्रेड करूंगा, या फिर मेरा पूरा फुल क्वांटिटी 4310 पे रहेगा। 3-4 रुपए 5 रुपए का मेरा एसएल रहेगा, सॉरी इसका मैं एसएल का चेक करें, क्योंकि इतने में ज्यादा ट्रेड नहीं किया, ज्यादा क्या मैंने एक बार भी ट्रेड नहीं किया। 80 तो इसके अंदर 20 रुपए का मेरा एसएल रहेगा, और टारगेट मेरा वही 50 60 70 80 पॉइंट 1 to 3 1 to 4 1 to 5 मिनिमम इसी सब। इतने में ट्रेड नहीं प्लान करता, तो मैं स्टॉप लॉस एंड ऑल एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, क्योंकि मैं प्राइसिंग के हिसाब से देखता हूं, मेरा 10 से $15,000 या $20,000 मैक्सिमम का एसएल रहता है, मैं 100 पॉइंट ट्रेड प्लान करता हूं, तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस देख लेना। बट लुक बुलिश, कोई खराबी नहीं है, एसएमपी कॉन्सेप्ट एंड ऑल के हिसाब से इट्स रेजिस्टेंस एरिया, नो डाउट फॉर मी इट्स बुलिश पैटर्न, कोई अभी भी खराबी बनानी, क्योंकि अगर यहां से रिवर्स आता है तो मैं ट्रेड ऐसे भी नहीं लेने वाला। लेकिन अगर ये ऊपर चला जाता है, फॉर द पैटर्न ब्रेक हुआ एंड ऑल रिवर्स आ गया एंड ऑल, फॉर मी इट्स डायरेक्शन ट्रेड में लूंगा, तो मैंने कंडीशन डाल दी इसके ऊपर ही बाय करूंगा, नॉट राइट नाउ, वेट करेंगे जब भी
मैं यही बोलता हूँ कि नहीं, जब भी आपको लग रहा है, डर लग रहा है, तो थोड़ा-सा स्पेस दे दो, 5-10 रुपए ऊपर, मैं इसके ऊपर बाय करूँगा, इसके नीचे सेल करूँगा, आने दो, उसके बाद ही ट्रेड, अगर यहाँ से गिर जाता है, हू केयर्स? आई डोंट केयर। लेकिन बिटकॉइन एंड ऑल मेरे लिए बुलिश पैटर्न में है, बुलिश एरिया में है, मैं इनको शॉर्ट नहीं करने वाला, ओके? सोलाना भी अच्छे प्राइस में है, मतलब अच्छी जगह पे है, यहाँ पे ये ब्रेक किया था, अच्छा है, लेकिन सोलाना कंटिन्यू गिरा है, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा साइडवेज जाएगा, फिर ब्रेक करेगा। मेरे ख्याल से मैं बिटकॉइन ही प्रेफर करता हूँ, रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल, देयर इज़ अ इंडस्ट्री लीडर, राइट? तो ये मूव करेगा, देन हू केयर्स अबाउट इट? क्योंकि मैं मतलब बैंक निफ्टी भी देखूँ, एचडीएफसी बैंक भी देखूँ, एक्सिस भी देखूँ, चार्ट क्यों देखूँ, मुझे पता है कि नहीं, सारा कंबाइन होके एक ही चार्ट में आ रहा है, तो बिटकॉइन मूव करेगा, तो सारी चीज़ें मूव करेगा एंड इस हिसाब से, जैसे प्लान हुआ था। ये जगह पे आपको याद होगा, लास्ट टाइम वीडियो जब बनाया था, मैं बुलिश मोड पे था, ठीक है? मार्केट नीचे आ गया, हू केयर्स? आई डोंट केयर, राइट? मार्केट नीचे आया, ठीक है, मेरा कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फाइन। लेकिन मार्केट जब ऊपर जा रहा है, आई कैन प्लान समथिंग, राइट? फिर से मेरे प्राइस में आ रहा है, आई कैन प्लान। मैंने बोला ना, मार्केट 1,25,000 जाएगा, मेरा ट्रेड मिस नहीं होगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से 50,000 चला गया, ठीक है ना, मेरा ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मिस हो गया, ठीक है, बाद में हम लोग कैप्चर कर लेंगे। मैं क्यों बार-बार बोल रहा हूँ बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा सकता है, नॉट बिकॉज़ ऑफ कि नहीं यूफोरिया है या फिर ये है वो कॉन्सेप्ट एंड ऑल। मैं सिंपल प्राइस एक्शन रीड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, ये कैंडल भी सेल ऑफ आया, लेकिन ये 1,08,000 के नीचे जा ही नहीं पा रहे। सेल ऑफ मतलब जाना चाहिए, मतलब सेलिंग वेट नहीं करता। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक कैंडल बनाया नेगेटिव, नेक्स्ट कैंडल देखो कितना ज्यादा पुल बैक कर दिया, एक कैंडल नेगेटिव बनाया, उसके बाद देखो कितना बड़ा कैंडल पुल बैक कर दिया। यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल इतना बड़ा बनाया, उसके बाद पुल बैक नहीं हो रहा है, मतलब क्रॉस नहीं कर रहा, मार्केट अपना होल्ड कर रहा है। होल्ड इज नथिंग बट सेलर ट्राई कर रहे हैं, बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और सेलर अपना पोजीशन गिव अप करना स्टार्ट करेंगे, तो इट विल सूट, राइट? तो लास्ट टाइम भी वही हुआ था, मार्केट फॉलो हुआ, इन्वर्टेड आवर बनाया, फॉलो थ्रू नहीं मिली। यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है, मार्केट नीचे गया, फॉलो थ्रू नहीं था, फिर रिवर्सल कैंडल बन गया, फिर से रेड कैंडल बना, कुछ बड़ा फॉलो थ्रू नहीं था, मार्केट यही वेट कर रहा है। उसी टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि ये ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि दिख जाता है प्राइस होल्ड कर रहा है अपने आप को, मतलब ये ऊपर जाना है। सिमिलर अपने आप को प्राइस होल्ड कर रहा है। गोल्ड के अंदर आप लोग देखोगे, प्राइस आपको दिख रहा होगा, प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा था, इसलिए मैंने बोला कि 3400 अगर क्रॉस करेगा, 500 तो इजीली मिलने वाला है, ये 50 100 पॉइंट तो इजीली मिलने वाला है, क्योंकि होल्ड कर रहा है अपने आप को। यहाँ से अगर, इसलिए मैं ये पॉइंट सेलिंग बार-बार कर रहा था कि नेगेटिव कैंडल फॉलो थ्रू मिल जाता तो बेस्ट था, फॉलो थ्रू था नहीं, तो इसके लिए डायरेक्शनल समझ में आता है। इसलिए मैं आपको बोला कि एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा, उसके बाद फॉलो थ्रू मिलेगा, तो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स मैं एग्रेसिवली सेल करूंगा। अभी मैं टेस्ट करूंगा पिरामिड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सेलिंग अभी भी आएगी नहीं है, सेलिंग ऐसी आएगी जैसे एक नेगेटिव कैंडल बना, उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल बनेगा, ये बनेगा ही बनेगा, आप लोग विटनेस रहोगे, भले आप रिन्यू करो नहीं करो जो भी करो, लेकिन बाद में जब देखोगे यू गोइंग टू विटनेस कि पहले एक नेगेटिव कैंडल बनेगा, उसके बाद मंथ ऑनवर्ड्स फॉलोड बाय बड़े कैंडल बनेंगे। एग्रेसिव सेलिंग तभी आएगी, अभी नहीं आएगी, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट जब बाइंग की तरफ जाता है, अभी लोग नीचे जब आता है वहां पे बाय करना स्टार्ट करते हैं, फिर नीचे लेवल पे मिल रहा है, तो वहां पे मैं पिरामिडिंग कर रहा हूं। उसके बाद एग्रेसिव सेलिंग आएगी, हो सकता है कि नहीं 1 मंथ 1.5 महीने लगे, बट आपको दिखेगा 200-300 पॉइंट कैप्चर होते हुए दिखेगा, क्योंकि इट विल वेरी इजी, क्योंकि मार्केट 2000 पॉइंट से ऑलमोस्ट 3900 पॉइंट विदाउट गिविंग मच मूव किया है, विदाउट गिविंग मच मूव किया, इतना अच्छा मूव किया है, तो ये हो ही नहीं सकता। बॉलिंजर बैंड अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं लगाता था कभी बॉलिंजर बैंड कुछ है नहीं अभी यहाँ पे। एक सेकंड, बॉलिंजर बैंड हम ढूंढ लेते हैं, बॉलिंजर बैंड। फाइन, ये क्या है तो पता नहीं, इतने सारे इंडिकेटर प्रीमियम ले लिया ना, यही गलती होता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है। और फाइन, छोड़ो हटाओ, क्या है सब एक बकवास, बट ये दिख जाता है, स्ट्रेच तो हुआ है, इतना तो आपको ही पता है कि नहीं स्ट्रेच हुआ है इतना, आप डाल के देख लेना बॉलिंजर बैंड कितना ज्यादा स्ट्रेच हुआ होगा मार्केट, तो स्ट्रेच हुआ है तो फॉल करेगा ही करेगा। ओके, लेट्स इमेजिन नैस्डैक, ओके, ऐसा नहीं कि नैस्डैक कभी ऊपर नहीं जाता एंड ऑल। अभी नैस्डैक का देख रहे हो, नैस्डैक अगर मैं आपको दिखाऊं, लुक एट इट, मार्केट में कितना मूव किया है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव किया है। ये कैंडल का लो कहाँ पे, यहाँ पे है, राइट? हाई कहाँ पे बना है, यहाँ पे। इफ इट इज बाय एनी चांस अगर ये ब्रेक करता है लो, तो आपको नहीं लगता मैं डायरेक्शनल कुछ ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, लो ये कहाँ पे है? हो सकता है ये मंथ के अंदर ऐसे नेगेटिव कैंडल बना दे, हो सकता है कि 5-6 महीने ऊपर की तरफ गया, 1 महीना नेगेटिव हो सकता है, मेरा एसएल कितना रहेगा? यहाँ पे शॉर्ट होगा, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है होगा 245, ₹100 का एसएल रहेगा, और प्रीमियम बहुत अच्छे मिलते हैं इसके अंदर। अगर आप सही तरीके से ट्रेड कर लिया मंथली, अभी मुझे दिख गया कि नहीं, ये जो हाई है, ये जो हाई बना है, ये थोड़ा-सा अभी टफ फेज के लिए ब्रेक करने के लिए। मैं कल सोच रहा था कि बुलिश में क्लोज हुआ था, आज ब्रेक कर दिया, गैप डाउन खुला, अभी थोड़ा टफ है मेरे लिए। मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन सेल यहाँ पे करूँगा, ये सारी जगह पे ऑप्शन सेल कर दूँगा, और मंथली में, क्यों? क्योंकि मंथली कैंडल मुझे नेगेटिव बनने का प्रोबेबिलिटी है। अगर ये प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया, फिर मैं धीरे-धीरे एट द मनी पे आना स्टार्ट करूँगा। अगर प्रॉफिट अच्छा ये मंथ में हो गया, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स में इन द मनी पे स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं अभी एट द मनी पे, आउट ऑफ द मनी कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग यूएस मार्केट में। मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया, एक बार प्रॉफिट हो गया, मैं एट द मनी से फिर इन द मनी चला जाऊँगा। आई डोंट केयर, क्योंकि प्रॉफिट आ गया तो रिस्क लेंगे, राइट? क्यों नहीं लेंगे? एक्जेक्टली, अगर जैसे यहाँ पे बोले माय कैपिटल इज $1000, रिस्क पर ट्रेड इज 20, एब्सोल्युटली करेक्ट, इतना ही रिस्क लो, क्योंकि मार्केट आपको कितना, अगर कैलकुलेटर हम करेंगे $1000 के अगेंस्ट में, अगर आप लॉस करोगे 20, तो आप अगेंस्ट में मार्केट 50 ट्रेड अगर गलत होता है, यू गोइंग टू से थैंक यू गॉड, क्यों? क्योंकि 50 ट्रेड में आपने ट्रेड किया, आपने सीखा, 50 ट्रेड में क्या गलती किया, लेकिन $1000 एक या दो ट्रेड में उड़ा दोगे, तो फिर आप ना सीख पाओगे ना समझ पाओगे। अगर $1000 में प्रॉफिट 3 टाइम भी हो गया, उसके बाद भी गवा दोगे, क्योंकि आपको एक फ्लूक में पैसा मिला, आप उसके लिए रेडी नहीं थे, फिर वो मार्केट ही ले लेगा। तो फ्लूक वाला पैसा कभी ये मत करना, मार्केट छीन के ले लेता है, कोई फायदा नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोग देखा है, मैंने 8-10 हज़ार बनाया, 20 हज़ार बनाया, भाई 1 साल का पीएनएल दिखा, फट जाता है, कोई नहीं दिखाता, बस मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, नहीं तो मेरे मुंह से बहुत सारी चीजें निकल जाएगी। मैं कभी देखता हूं ना, तो मेरे को बड़ा इरिटेशन होता है। अब एक दिन का 10 हज़ार बना, 5 हज़ार बना, भाई दिखाओ तो फिर क्या बनाया है, 2 में 1 साल, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने दिखाओ क्या बनाया, 1 साल में, जस्ट अ फ्लूक, आपका भी बना है। ओके, ओके फाइन। लास्ट लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? आई विल सी, एक वीक हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक वही बीच में ही मैं कभी करूंगा, उसके बाद ओके। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैं आज का कर चुका हूं, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ डाउट आपके आएंगे इसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंड जैसे मैं आपको बोलता हूं अच्छा लगा तो आप ये कर देना, रिव्यू दे देना, और फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, फिर मिलते हैं ओके फाइन। बट द एलिजिबल बिकेम पार्ट ऑफ योर टीम। अभी मेरी टीम में कोई ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 2-3 लोग हैं जो मैं मतलब मैनेज करते हैं कुछ कुछ, बट मैं बताऊंगा, ये सारे मैं प्लान कर रहा हूँ। आपके साथ काम करना है, हाँ मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, आप लोगों को पहला ऑप्शन मिलेगा ओके। लव यू टू, बाय बाय, सी यू। हाँ, तो आज का सेशन ना 2-3 बार आप लोग देख लेना, इट विल बी यूजफुल। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।